तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल NS एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, नेशनल करंट अफेयर की मात्र आपकी एक क्लास होने वाली है, जिसके अंदर जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग ये मान सकते हो कि भाई 450 के करीबन हम क्वेश्चन करेंगे। आने वाली चाहे आपकी राजस्थान की कोई एग्जाम हो, चाहे आपकी यूपी की हो या किसी भी स्टेट की जिसमें करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर पूछा जाता है, अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ये मानकर चलो इन्हीं क्वेश्चनों से आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे एसएससी की एग्जाम हो चाहे रेलवे की एग्जाम हो। तो फ्रेंड्स, क्लास थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, ये मानकर सोच चल सकते हो कि भाई 3 से 4 घंटे की क्लास होगी, लेकिन ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास के साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलना, और बाकी नोट्स नहीं बनाना चाहता तो उसके लिए मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा कि भाई आपको इसकी जो PDF है वो मिनिमम आपको बोल रहा हूँ कि 20 रुपये से ले के अंदर आपको संपूर्ण करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा कैसे आपको पेमेंट करना, कैसे क्या नहीं करना, वहाँ पर जाकर आप देख लेना। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वैसे मेरा कोई पैसे लेने का मतलब इसका प्रमोशन करने, मिनिमम बोल रहा हूँ 20 रुपये। लोग तो 100 रुपये लेते हैं, 200 लेते हैं, फिर भी, और जो नहीं भी लेना चाहता उसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप क्लास को देखो और समझो, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो, वो भी आपके लिए अच्छे ही साबित होंगे। बाकी फ्रेंड्स, बिन देर की क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी होगी एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो एक मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद कर अपनी तस्वीर बदल दे। आपको ये नहीं सोचना है कि कल क्या होगा, कल क्या होने वाला, आपको ये सोचना है हमें वर्तमान के अंदर अपना बेस्ट देना है। अगर आप आज मेहनत करोगे तो आपका कल है वो अपने आप ही बेटर बनेगा। इसलिए लगातार आप मेहनत करते रहिए, और मैंने बोल दिया, जो नोट्स लेना चाहता वो ले लेना, जिसको नहीं लेने क्लास में साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि क्लास में बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूँ। वैसे तो आप क्लास देखोगे वहीं से आपके याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिन देर किए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, राजस्थान की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए बोल रहा हूँ कि राजस्थान से रिलेटेड भी मतलब आपको लगभग मैराथन इस चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाली है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो भी धीरे धीरे आपको मिलेगी। आज हम इंडिया की करंट अफेयर करने वाले हैं, एक दिन फिर राजस्थान की करंट अफेयर करेंगे। इसी प्रकार से आपको रेगुलर क्रम में मिलने वाली है। तो बिन देर किए क्लास शुरू करते हैं। ये है हमारी करंट अफेयर की क्लासेज। इसके अंदर अब हम देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पार्टनरशिप समझौता किया था। देखो, जुलाई 2024 के अंदर भारत ने किसके साथ किया था? ये जापान के साथ किया था। किसके साथ किया था? जापान के साथ भारत ने डिजिटल पार्टनरशिप समझौते को किया था। अगला क्वेश्चन, किसे जुलाई 2024 में भारत का नया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आने वाली रेलवे हो चाहे पटवारी हो, किसी भी एग्जाम के लिए। किसको किया गया? मनसुख मांडविया जी को। किसको किया गया? मनसुख मांडविया जी को किया गया, सॉरी मांडविया जी को किया गया है। किसको किया गया? मनसुख मांडविया जी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? जुलाई 2024 में भारत का पहला अर्बन ट्रांजिशन मिशन कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ पर हुआ है? तो जुलाई 2024 में भारत का पहला अर्बन ट्रांजिशन मिशन, तो ये कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु के अंदर हुआ। हाल ही के अंदर बेंगलुरु के अंदर क्या किया गया था? जुलाई 2024 में भारत का पहला अर्बन ट्रांजिशन मिशन शुरू किया गया है। बेंगलुरु को हम किस नाम से जानते हैं? तो सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को जानते हैं। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन सा राज्यपाल सबसे पहले नियुक्त किया गया था? यानी कि 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन सा राज्यपाल सबसे पहले, इनमें पूछ रहा है कि किसको भाई 2024 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल सबसे पहले नियुक्त किया गया था। वो उत्तराखंड के राज्यपाल रविंद्र नारायण कवि। तो आपको याद रखना है कि भाई 2024 के अंदर उत्तराखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र नारायण कवि को किया गया है। किसको किया गया है? रविंद्र नारायण कवि को किया गया है। राजस्थान के किसे किया गया है? अभी हाल फिलहाल में किया, वो किया है 2025 में हरिबाऊ किशन वागड़े जी को। किसको किया है? हरिबाऊ किशन वागड़े जी को किया है। अगला क्वेश्चन,
किस भारतीय खिलाड़ी ने जुलाई 2024 में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है, ये किसके द्वारा जीता गया है? ये रोहन बोपन्ना के द्वारा जीता गया है। किसको द्वारा जीता गया है? रोहन बोपन्ना के द्वारा जीता गया है। डबल्स से रिलेटेड आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपको स्पेशल ध्यान देना है। जुलाई 2024 में भारत के नए चीफ ऑफ जस्टिस कौन है? भाई नए चीफ ऑफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जुलाई 2024 में भारत के नए चीफ ऑफ जस्टिस किसे बनाया गया है? DYV चंद्रचूड़ को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? DYV चंद्रचूड़ को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार इस क्वेश्चन को पिछले कुछ दिनों में एग्जाम में पूछ भी रहा है। अगला क्वेश्चन, मिशन पर्यावरण 2047 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। भाई मिशन पर्यावरण 2047 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मिशन पर्यावरण 2047 को शुरू किया गया है। जुलाई 2024 में भारत के कितने नए स्मार्ट सिटी जोड़े गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है कि भाई जुलाई 2024 के अंदर भारत के 25 नए स्मार्ट सिटी जोड़े गए हैं। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डिजिटल ग्राम योजना की शुरुआत की है? लगा लो भाई जितना स्टार लगाना चाहते हो इस क्वेश्चन के। तो किस राज्य में की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल ग्राम योजना की शुरुआत है वो अपने मतलब जहाँ से उन्होंने जन्म लिया था गुजरात के अंदर, तो गुजरात से उन्होंने शुरू किया है। कहाँ से की है? गुजरात। गुजरात का नृत्य क्या है? गरबा नृत्य। थोड़ा सा मैं साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। जुलाई 2024 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जुलाई 2024 के अंदर आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कौन सा जुलाई 2024 में हर घर नल योजना में प्रथम स्थान पर रहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसमें गोवा राज्य हो जाएगा। किसका हो जाएगा? गोवा राज्य का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत हरित भारत के लिए 1000 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है भाई, किस योजना के तहत भाई ये कहा गया है कि हरित भारत योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का क्या किया गया है? फंड स्वीकृत किया गया है। ये किया गया है नेशनल, आपका किसके लिए? नेशनल ग्रीन मिशन के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? नेशनल ग्रीन मिशन के लिए किया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर शुरू हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है कहाँ पर शुरू हुआ है? ये गुजरात में हुआ है, जहाँ पर मोदी जी का मतलब रहते हैं वहाँ पर। गुजरात के धोलेरा से हुआ है। धोलेरा को मतलब मोदी जी स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बना रहे, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि गुजरात के धोलेरा के अंदर भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये तो आप लगा ही लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे जुलाई 2024 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? किसको मिला है भैया? ये क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं कि भाई किसको क्या मिला है। ममता कालिया के को मिला है। किसको मिला है? ममता कालिया को मिला। ममता कालिया को जुलाई 2024 के अंदर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी सहयोग बढ़ाया है? जर्मनी देश के साथ भारत ने जुलाई 2024 के अंदर ग्रीन एनर्जी सहयोग को बढ़ाया है। मेड इन इंडिया पहला चंद्रयान 4 किस महीने के अंदर घोषित किया गया है? तो भाई किस महीने के अंदर मेड इन इंडिया पहला चंद्रयान 4 को घोषित किया गया है? अगस्त 2024 में किया गया है। भारत ने अगस्त 2024 में किस संगठन की अध्यक्षता को संभाली थी? किसकी संभाली थी? ब्रिक्स की संभाली थी। ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों की है। आपको ये बताना कि जुलाई 2024 में कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? रूस के कजान शहर के अंदर हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन। याद रखना, आपको क्या रखना है? रूस के कजान शहर में हुआ है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है पिछले एग्जामों के अंदर। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में भारतीय ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 के अंदर भारतीय ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भोपाल के अंदर किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हुआ। भोपाल मध्य प्रदेश में भारतीय ड्रोन महोत्सव का आयोजन हुआ है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट लगाओ उतना इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कोलकाता के अंदर शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। तो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू किया गया? कोलकाता में किया गया है। किस भारतीय वैज्ञानिक को अगस्त 2024 में यूनेस्को का अवार्ड मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवार्ड से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं।
तो डॉक्टर तस्लीमा खान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डॉक्टर तस्लीमा खान है। इसको अगस्त 2024 के अंदर यूनेस्को का अवार्ड मिला है। अगला, अगस्त 2024 में सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये भी। प्रवीण सिन्हा बने। वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट ही लिया है भाई। अगस्त 2024 में भारतीय के नए सीबीआई निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सिन्हा बने हैं। किस भारतीय आईटी कंपनी ने एआई भारत मिशन लॉन्च किया है? तो किसने किया है भाई? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आपकी टीसीएस एग्जाम कराती है जैसे, वही उसी ने क्या किया है, उसी ने क्या किया? एआई भारतीय मिशन को लॉन्च किया है। अगला, अगस्त 2024 में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है कि भाई अगस्त 2024 में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को मणिपुर के अंदर स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया? मणिपुर के अंदर किया गया। आपको बताना है कि मणिपुर की राजधानी क्या है। भारत का पहला वर्चुअल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है भैया। भारत का पहला वर्चुअल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद के अंदर किया गया है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में और स्थित है। वर्तमान में किसकी राजधानी है? हैदराबाद तेलंगाना की बन चुकी है, पहले आंध्र प्रदेश में था। अगस्त 2024 में भारत और नेपाल के बीच कौन सी रेल सेवाएं फिर से शुरू की गई है? अच्छा क्वेश्चन है भैया कि कौन सी रेल सेवाओं को शुरू किया गया है अगस्त 2024 के अंदर। तो देखो ये की गई है जनकपुर जय नगर रेल सेवा। किसको किया गया? जनकपुर जयनगर रेल सेवा को अगस्त 2024 के अंदर भारत और नेपाल के बीच में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन नंबर 26 इसी में कंबाइंड कर दिया इन्होंने कि सितंबर 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है? अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सितंबर 2024 में किसको नवाजा गया है? डॉक्टर सुदीप नागर को नवाजा गया है। किसको नवाजा गया है? डॉक्टर सुदीप नागर को। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में G20 समिट का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहां पर हुआ था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था। नई दिल्ली के अंदर G20 समिट का आयोजन किया गया था सितंबर 2024 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत मंडपम आपको याद ही होगा वो। अगला, भारत में किससे डिजिटल किसान पोर्टल लॉन्च किया है? अच्छा क्वेश्चन है कि डिजिटल किसान पोर्टल किसान मंत्रालय के द्वारा ही किया गया है। किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है अपने? तो ये अपने मध्य प्रदेश के पहले जो क्या थे, सीएम थे, वो ये कौन है? वो शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव किस समिति को सौंपा गया था? देखो, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव किस समिति को सौंपा गया था? ये सौंपा गया था रमेश चंद्र समिति को। अभी आपने देखा होगा कि भाई मोदी जी ने इस प्रस्ताव को लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। सितंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये योजनाएं होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई। किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ये की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सितंबर 2024 के अंदर किसको शुरू किया गया है? तो उन्होंने राष्ट्रीय महिला शक्ति योजना को शुरू किया है। भारत की पहली ग्रीन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? जयपुर राजस्थान के अंदर भारत की पहली ग्रीन यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया है। राजस्थान के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कि भारत की पहली ग्रीन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? जयपुर राजस्थान में की गई है। सितंबर 2024 में ICMR ने कौन सी नई वैक्सीन को मंजूरी दी है? देखो, सितंबर 2024 के अंदर ICMR है, इसके द्वारा डेंगू वैक्सीन को नई वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारत मंडपम किस कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध हुआ था? यह अभी थोड़ी देर पहले बताया था, G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुआ था। किस भारतीय को सितंबर 2024 में UN क्लाइमेट हीरो घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुपम त्रिपाठी को सितंबर 2024 के अंदर UN क्लाइमेट हीरो के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले AI स्कूलिंग मॉडल को शुरू किया है? केरल राज्य। केरल राज्य के द्वारा क्या किया गया? भारत के अंदर सबसे पहले AI स्कूलिंग योजना को लागू किया गया है। केरल ही उसकी साक्षरता दर आपको पता है सबसे अधिक है। स्वास्थ्य साथी मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये जो इम्पोर्टेंट योजनाएं होती है, इम्पोर्टेंट ही होती है, तो पश्चिमी बंगाल ने किया है। किसने किया है? वेस्ट बंगाल के द्वारा स्वास्थ्य साथी मोबाइल ऐप योजना शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल की CM कौन है? तो ममता बनर्जी हो जाएगी। अगला, पृथ्वी संरक्षण योजना
सितंबर 2024 के अंदर किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पृथ्वी संरक्षण योजना को शुरू किया गया है। अगला, कौन सा भारतीय शहर 2024 में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित हुआ है? लगातार इंदौर आ रहा है। कौन आ रहा है? इंदौर को घोषित किया गया है। तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर की कैटेगरी के अंदर 2024 के अंदर घोषित हो चुका है। सितंबर 2024 में किस बैंक ने ग्रीन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक के द्वारा ग्रीन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? वो हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। 2024 में किस मंत्रालय ने नागरिक डेटा सुरक्षा नीति प्रस्तावित की है? तो किस मंत्रालय के द्वारा नागरिक डेटा सुरक्षा नीति को प्रस्तावित किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 2024 के अंदर नागरिक डेटा सुरक्षा नीति को प्रस्तावित किया गया है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच एआई सुरक्षा समझौता हुआ है? तो अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है। कहाँ के हुआ है? अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है। अभी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति भी नए बन चुके हैं। अगला, भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो श्रीहरिकोटा के अंदर भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटन केंद्र स्थापित किया गया है। आपको ये बताना श्रीहरिकोटा है कहाँ पर? किस भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल यंग रिसर्चर अवार्ड 2024 मिला है? तो किसको मिला है? डॉक्टर प्रिया माथुर को मिला है। डॉक्टर प्रिया माथुर को जो इंटरनेशनल यंग रिसर्चर अवार्ड 2024 से इनको नवाजा गया है। तो किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग रिसर्चर अवार्ड 2024 मिला है? डॉक्टर प्रिया माथुर हो जाएंगी। अगला, सितंबर 2024 में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक किस राज्य सरकार ने पारित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सितंबर 2024 के अंदर जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पारित किया गया है। अभी भारत के अंदर जाति जनगणना की भी बात चल रही है। भारत की कौन सी कंपनी हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनी है? देखो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनी है। अगला, सितंबर 2024 में किस राज्य ने 100% डिजिटल ग्राम पंचायतें घोषित की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा सितंबर 2024 के अंदर 100% डिजिटल ग्राम पंचायतें घोषित की जा चुकी है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये एआई का जमाना आज का, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? ये आप मुझे बताना। किसे सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब्दुल्ला बिन जायद को किया गया है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 के अंदर भारत ने पहली बार किस नए अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया है? देखो भारत ने किया है गगनयान मानव रहित मिशन फर्स्ट, यानी कि गगनयान मानव रहित मिशन फर्स्ट है, इसका उद्घाटन किया था। अक्टूबर 2024 में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को की क्रिएटिव सूची में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी। वाराणसी कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। वाराणसी को किस में किया गया है? वाराणसी को अक्टूबर 2024 के अंदर यूनेस्को की क्रिएटिव सूची के अंदर शामिल किया गया है। अगला, किस राज्य ने एक छात्र एक टेबलेट योजना शुरू की है? ये योजनाएं मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने की है? हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। किसने किया है? हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। अगला, किस भारतीय कंपनी ने अक्टूबर 2024 में 5G AI स्मार्टफोन लॉन्च किया है? देखो फ्रेंड्स वो किया जियो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? 5G AI स्मार्टफोन जियो के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में अक्टूबर 2024 में किस मिशन के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं? ये किए गए हैं भैया प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत के अंदर अक्टूबर 2024 के अंदर लाइट हाउस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी, वो कमेंट में आंसर देना। अगला क्वेश्चन, भारतीय शक्ति 2047 योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन। अब नवीनीकरणीय ऊर्जा में जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इनसे संबंधित होती है शक्ति 2047 योजना। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर किरण देसाई को प्रदान किया गया है। किसको किया गया? डॉक्टर किरण देसाई को। किस राज्य में सबसे पहले स्मार्ट रोड का विकसित किया गया है? देखो स्मार्ट रोड
क्या स्मार्ट रोड, ये कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड के अंदर किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। वहीं पर किया गया है किसको? स्मार्ट रोड का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली फूड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई है? देखो ये खोली गई है नागपुर। नागपुर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। संतरे के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है। तो भारत की पहली फूड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई है? नागपुर में खोली गई है। अक्टूबर 2024 में रूरल स्टार्टअप मिशन किसने लॉन्च किया है? देखो नीति आयोग के द्वारा रूरल स्टार्टअप मिशन है, इसको अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया है। अगला, अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश को सोलर अलायंस टेक्नोलॉजी निर्यात की है? देखो भारत के द्वारा सोलर अलायंस टेक्नोलॉजी है, ये श्रीलंका को प्रदान की गई है। किसको की गई है? श्रीलंका को प्रदान की गई है। श्रीलंका और भारत है, इन दोनों के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डिजिटल न्याय प्रणाली शुरू की है? तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा, वैसे तो दिल्ली है वो मतलब यूटी के अंदर आता है, तो इसके द्वारा डिजिटल न्याय प्रणाली शुरू की गई है। अक्टूबर 2024 में भारत का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ पर चालू किया गया है? लुधियाना पंजाब के अंदर किया गया है। कहाँ पर? लुधियाना पंजाब में किया गया है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने एशियन गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो एशियन गेम 2024 के अंदर किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। राष्ट्रीय सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय सेवा दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। अगला, भारत का सबसे बड़ा ई वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा जो ई वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? चेन्नई के अंदर किया गया है। अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने ग्रीन हाईवे पॉलिसी लागू की है? इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान के द्वारा लागू की गई। राजस्थान के द्वारा अक्टूबर 2024 के अंदर क्या किया गया? ग्रीन हाईवे पॉलिसी है, उसको लागू किया गया है। आगे, भारत की कौन सी संस्था एग्री एआई ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो भारत की जो संस्था आईसीएआर के द्वारा एग्री एआई ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। किसे अक्टूबर 2024 में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो रतन टाटा जी को अक्टूबर 2024 के अंदर भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसने एआई नागरिक सुरक्षा नीति 2024 को जारी किया था? तो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। गृह मंत्रालय ने हाल ही के अंदर क्या किया है? एआई सुरक्षा नीति 2024 को जारी किया है। अगला, अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा ईवी वाहन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पंजीकरण किया है? देखो तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु ने अक्टूबर 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन का पंजीकरण करने वाला स्टेट बन चुका है। अगला, भारत की पहली प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सी घोषित हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको भारत का पहला प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट विकसित भारत 2047 का उद्देश्य क्या है? भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। प्रोजेक्ट विकसित भारत 2047 है इसका। किस भारतीय शहर में पहली एआई ट्रैफिक पुलिसिंग यूनिट को शुरू किया गया है? देखो एआई का जमाना आ चुका है, तो एआई से रिलेटेड किस में किया गया? बेंगलुरु में। बेंगलुरु को भारत की पहली एआई ट्रैफिक पुलिसिंग यूनिट शुरू की गई है। अगला, भारत की सबसे बड़ी टेक एक्सपो 2024 कहाँ पर स्थापित की गई है? हैदराबाद में की गई है। भारत की सबसे बड़ी टेक एक्सपो 2024 कहाँ पर स्थापित की गई है? हैदराबाद में की गई है। अगला, किसे अक्टूबर 2024 में भारत का नया सीएजी नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। भारत का नया सीएजी किसे नियुक्त किया गया है? अतुल वर्मा को किया गया है। अक्टूबर 2024 के अंदर भारत का जो सीएजी है, ये किसको नियुक्त किया गया है? अतुल वर्मा को नियुक्त किया गया है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। किस आर्टिकल के तहत आती है आपको बताया है। अगला, नवंबर 2024 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान किस विषय सत्र को आयोजित किया गया था? तो इसमें डिजिटल समावेशन को किया गया था। देखो नवंबर 2024 के अंदर भारत में G20 की अध्यक्षता के दौरान जो विशेष सत्र आयोजित किया गया था, ये डिजिटल समावेशन के लिए किया गया था।
भारत एआई इंडिया मिशन नवंबर 2024 किसने लॉन्च किया है? देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एआई इंडिया मिशन 2024 को लॉन्च किया गया था। अगला, नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी का समझौता किया है? देखो, क्वांटम टेक्नोलॉजी का भारत ने किसके साथ किया? फ्रांस के साथ समझौता किया था। किस मंत्रालय ने नारी शक्ति नवाचार योजना को शुरू किया? महिला और बाल विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा नारी शक्ति नवाचार योजना शुरू की गई है। नवंबर 2024 में भारतीय वैज्ञानिक वर्ल्ड साइंस प्राइज किसे मिला है? तो नवंबर 2024 के अंदर जो वर्ल्ड साइंस प्राइज है वो भारत के वैज्ञानिक अशोक गुप्ता को मिला है। देखो फ्रेंड्स, मेहनत बहुत हो रही है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगला, राष्ट्रीय संस्कृति संगम कहाँ पर आयोजित हुआ है? भोपाल के अंदर हुआ है। भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा हुआ? राष्ट्रीय संस्कृति संगम का आयोजन हुआ है। नवंबर 2024 में किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? जो भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, ये किसको किया गया है? अरविंद भाटिया को किया गया है। अरविंद भाटिया जी को नवंबर 2024 में भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। पहले अजीत डोभाल जी थे। किस राज्य ने सोलर विलेज योजना लागू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के एग्जाम के लिए। तो सोलर विलेज योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लैब कहाँ पर स्थापित हुआ? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लैब स्थापित किया गया है। नवंबर 2024 में इंडियन स्टार्टअप इंडेक्स में पहला स्थान किस राज्य का है भारत के अंदर? तो भैया एक कर्नाटक राज्य है। देखो, कर्नाटक के अंदर कौन सा है? बेंगलुरु सिटी है। तो आपको भी पता है कि कर्नाटक है वो इंडिया के अंदर स्टार्टअप के अंदर सबसे पहले स्थान पर ही आता है, तो कर्नाटक हो जाएगा। अगला, ग्रीन इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? हाल ही के अंदर पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ग्रीन इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। भारत की पहली ई पार्लियामेंट प्रणाली कहाँ पर शुरू हुई है? ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो लोकसभा दिल्ली के अंदर शुरू हुई है। लोकसभा दिल्ली के अंदर भारत की पहली है वो ई पार्लियामेंट प्रणाली को शुरू किया गया है। अगला, नवंबर 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर लगभग 7.2% आपको देखने को मिली थी। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया था? तो ये किसको किया गया था? जलपरी। जलपरी जो भारतीय फिल्म है इसको ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है। किसे नवंबर 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया है? इसमें किसको नवाजा किया है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्होंने हरित क्रांति का मतलब लाने का श्रेय भी दिया जाता है, उनको 2024 के अंदर किससे नवाजा गया? भारत रत्न से नवाजा गया है। इसके अलावा और भी व्यक्ति थे, उनको भी नवाजा गया था, जिसमें एक बिहार के शामिल थे और इसके अलावा मतलब और भी व्यक्ति थे, उनको नवाजा गया था। 2024 में 5 व्यक्ति थे तो उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपको वो भी बताता हूँ, 1 मिनट रुको आप। तो इसमें शामिल थे लालकृष्ण आडवाणी जी। कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी जी शामिल थे। एक बिहार के जो कर्पूरी ठाकुर है वो शामिल थे इसके अंदर। कौन थे? बिहार के कर्पूरी ठाकुर शामिल थे। इसके अलावा और कौन कौन शामिल थे? एक PV नरसिंहा राव थे, वो शामिल थे। कौन थे? PV नरसिंहा राव थे, वो शामिल थे। एक MS स्वामीनाथन जी हो गए और एक इसके अलावा और था, उसका नाम आपको बताना कि कौन थे वो। हिंट आपको दे देता हूँ, आप कह रहे थे PM भी रहे थे, तो वो कौन हो जाएंगे? चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। अगला, एग्रोविजन 2024 किस शहर में आयोजित हुआ है? नागपुर के अंदर एग्रोविजन 2024 आयोजित किया गया है। नवंबर 2024 में कौन सा राज्य EV कैपिटल यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित हुआ है? देखो, महाराष्ट्र राज्य है वो नवंबर 2024 में इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। किस भारतीय युवा को UN यूथ लीडर ऑफ 2024 से मतलब घोषित किया गया है? ये किसको किया गया है? R श्रीवास्तव को किया गया। आरव श्रीवास्तव, आरव श्रीवास्तव है, इनको क्या किया गया है? UN यूथ लीडर 2024 से घोषित किया गया है। भारत में पहली AI महिला पुलिस यूनिट कहाँ पर शुरू की गई है? लखनऊ के अंदर शुरू की गई है। किस संगठन ने
नवंबर 2024 में डिजिटल इंडिया इंडेक्स 2024 जारी किया। नीति आयोग के द्वारा नवंबर 2024 के अंदर डिजिटल इंडिया इंडेक्स जो मिशन है वो 2024 का वो जारी किया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक प्रगति किस राज्य ने की है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो सर्वाधिक प्रगति की है वो किसने की है? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस संस्था ने भारत एआई चुनौती 2024 शुरू की है? ये किया है माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत की किस संस्था ने राष्ट्रीय एआई नीति की रूपरेखा तैयार की है? देखो, राष्ट्रीय एआई नीति की भारत की जो संस्था ने रूपरेखा तैयार की है वो नीति आयोग के द्वारा तैयार की गई है। नवंबर 2024 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस सेक्टर में आया है? ये रिन्यूएबल एनर्जी, जो आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस एनर्जी के अंदर आया है। भारत शांति संवाद सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर आयोजित हुआ था? वाराणसी के अंदर आयोजित हुआ था। तो भारत का जो शांति सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? संवाद सम्मेलन ये वाराणसी के अंदर आयोजित हुआ था। देखो फ्रेंड्स, चैनल के ऊपर आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जो इंडिया जीके और इसके अलावा भी आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए चैनल के साथ रेगुलर तौर पर जुड़े रहें। आगे देखते हैं क्लास। अगला क्वेश्चन, अभी इसका एक सेशन यानी 25% हिस्सा है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दिसंबर 2024 में भारत की पहली ग्रीन यूनिवर्सिटी ट्रेन कहाँ पर आई है? तो कहाँ पर आई है? भोपाल के अंदर आई है। कहाँ पर आई है? भोपाल में। दिसंबर 2024 के अंदर भारत की पहली ग्रीन यूनिवर्सिटी ट्रेन है, ये भोपाल के अंदर आई है। कहाँ पर आई है? भोपाल के अंदर आई है। आगे, डिजिटल न्याय मंच किस राज्य सरकार ने सबसे पहले शुरू किया था? देखो, डिजिटल न्याय मंच है ये केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किसे दिसंबर 2024 में भारतीय सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जनरल राकेश सिंह को। जनरल राकेश सिंह है, इनको भारतीय सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। कौशल भारत मिशन 2.0 कब शुरू किया गया था? 18 दिसंबर 2024 को कौशल भारत अभियान 2.0 है, इसको शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में बेटी बचाओ अवार्ड से किसे मिला है? तो दिसंबर 2024 के अंदर बेटी बचाओ अवार्ड है ये पूजा शर्मा को मिला है। किसको मिला? पूजा शर्मा, जो कि हरियाणा, और हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भी की गई थी। भारत का पहला नेत्रहीन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का जो पहला नेत्रहीन विश्वविद्यालय है ये यूपी राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। यूपी के सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है। दिसंबर 2024 में कौन सी योजना पद्म महिला योजना के रूप में विस्तारित हुई है? उज्ज्वला योजना को दिसंबर 2024 के अंदर पद्म महिला योजना के रूप में विस्तारित किया गया है। भारत का पहला एआई आधारित मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? भारत का पहला एआई आधारित जो मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर है ये न्यू दिल्ली के अंदर, दिल्ली एम्स के अंदर बनाया गया है। किसे दिसंबर 2024 में भारत का खेल रत्न मिला है? तो भारत का खेल रत्न है ये नीरज चोपड़ा को मिला है। देखो, आपको पता होगा नीरज चोपड़ा के अन्य अभी मतलब पेरिस ओलंपिक हुए थे, उनके अंदर किस पदक को जीता था? इन्होंने रजत पदक को जीता था। अगला, दिसंबर 2024 में भारत की सबसे लंबी हाई स्पीड रेल परियोजना कौन सी घोषित हुई है? तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। कौन सी घोषित हुई है? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है ये दिसंबर 2024 के अंदर भारत की सबसे लंबी हाई स्पीड रेल परियोजना शुरू की गई है। स्वच्छ भारत रिपोर्ट 2024 में मतलब कौन सा राज्य है वो शीर्ष स्थान पर रहा था? देखो, शहर के अंदर तो हमने पढ़ा है इंदौर। स्वच्छ जो भारत रिपोर्ट है उसके अंदर शहर तो कौन सा था? इंदौर था। और स्वच्छ भारत रिपोर्ट के अंदर कौन सा राज्य पूछे तो वो अपने पास आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के अंदर स्वच्छ भारत रिपोर्ट 2024 के अंदर शीर्ष स्थान पर रहा था। अगला, और छत्तीसगढ़ के अंदर ही जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, जो टाइम वाली लाइन है और जो कर्क रेखा है बघेलपुर के अंदर, वो एक दूसरे को काटती हैं। डिजिटल आयुष मंच किसने लॉन्च किया था? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला ऑनलाइन विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू किया गया? मुंबई के अंदर शुरू किया गया था। अगला, दिसंबर 2024 में किसे मिस यूनिवर्स
2024 का मतलब खिताब मिला है, ये किसको मिला है? दिसंबर 2024 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब है, ये तान्या सिंह को मिला है। किसको मिला? तान्या सिंह को मिला, जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड हो जाएगी। अंतरिक्ष नीति 2024 किसने जारी की है? देखो अंतरिक्ष नीति 2024 है, ये इसरो के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा एथनिक फूड पार्क कहाँ पर बनाया गया है? असम के अंदर भारत का पहला सबसे बड़ा एथेनिक फूड पार्क बनाया गया है। दिसंबर 2024 में किस मंत्रालय ने एआई ग्रामीण नीति कार्यक्रम शुरू किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2024 के अंदर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? एआई ग्रामीण क्रांति कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्वास्थ्य साथी परियोजना किस राज्य की है? पश्चिमी बंगाल की हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के द्वारा स्वास्थ्य साथी परियोजना को शुरू किया गया है। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा नीति 2024 को लागू किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा दिसंबर 2024 के अंदर साइबर सुरक्षा नीति 2024 को लागू किया गया है। किसे दिसंबर 2024 में भारतीय साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दिसंबर 2024 के अंदर जो भारतीय साहित्य गौरव सम्मान है, ये किसको मिला है? डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी को मिला है। किसको मिला है? डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी को मिला है। टेक फॉर भारत 2024 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? देखो टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी सम्मेलन हो, वो आप एक चीज़ याद रख लेना, ज़्यादातर वो बेंगलुरु के अंदर ही होते हैं। और बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया कहते हैं। भारत का पहला महिला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ है? देखो ये अपने राजस्थान के एग्जाम से, राजस्थान पुलिस से उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान का करंट अफेयर है कि भाई भारत का पहला महिला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? जयपुर के अंदर स्थापित हुआ। कहाँ पर हुआ? जयपुर के अंदर स्थापित हुआ है। एआई जनजातीय अनुसंधान परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? झारखंड राज्य सरकार के द्वारा एआई जो जनजातीय अनुसंधान योजना है उसको शुरू किया गया है। दिसंबर 2024 में किसे भारत नीति सम्राट की उपाधि मिली है? देखो भारत नीति सम्राट है, इसकी उपाधि किसको प्रदान की गई है? यह की गई है डॉक्टर संजय द्विवेदी को। किसको की गई है? डॉक्टर संजय द्विवेदी को की गई है। किसे दिसंबर 2024 में यूनेस्को क्रिएटिव पर्सनालिटी अवार्ड मिला था? तो किसको मिला था? ये मिला था अर्पिता वासु को। किसको मिला? अर्पिता वासु, जो कि कहा कि ये कोलकाता की है। उनको यूनेस्को क्रिएटिव पर्सनालिटी की अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 126वां क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में डिजिटल पंचायत मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, डिजिटल पंचायत मिशन है, इसे कब शुरू किया गया था? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जनवरी 2025 में शुरू किया गया था। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ओडिशा की राजधानी क्या? भुवनेश्वर हो जाएगी। नेशनल एजुकेशन समिट 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर कौन सा हुआ है? नेशनल एजुकेशन जो समिट है 2025, उसका आयोजन किया गया है। अगला, जनवरी 2025 में भारत का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर बना है? जनवरी 2025 के अंदर भारत का जो स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर शहर बना है, ये भोपाल शहर बना है। कौन सा बना है? भोपाल शहर बना है। किसे जनवरी 2025 में भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजीव सक्सेना जी को जनवरी 2025 के अंदर भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। सेल्फ हेल्थ इंडिया ऐप किस मंत्रालय के द्वारा, जो हेल्थ से संबंधित वो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है। जनवरी 2025 में किस राज्य में एआई टैलेंट हब की घोषणा की गई है? तो एआई जो टैलेंट हब है, एआई से संबंधित बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जेंडर न्यूट्रल स्कूल किस राज्य में शुरू हुआ है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कि भारत का पहला जो जेंडर न्यूट्रल स्कूल है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये केरल के अंदर शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये केरल के अंदर हुआ है। अगला, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2025 के अंदर जो राष्ट्रीय युवा संसद है इसका आयोजन न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आपको जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया वाटर समिट 2025 किसने आयोजित किया था? इंडिया वाटर समिट 2025 है, इसका आयोजन किसने किया था? ये किया था NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा किया गया था। यानी इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2025 किसने आयोजित किया था? ये किया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। इस मिशन को NMCG के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला,
भारत में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, देखो जितने भी मैंने कहा था ना टेक्नोलॉजी से बेंगलुरु आ जाएगा इनका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्सव कहाँ पर बनाया गया, बेंगलुरु में। जनवरी 2025 में किससे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया है जनवरी 2025 में, आनंद महिंद्रा को किया गया है। और अभी मैंने आपको 4 व्यक्ति बताए थे, जिनके 4-5 व्यक्ति बताए थे जिनको भारत रत्न मिला था। उनमें चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंहा राव, बिहार के कर्पूरी ठाकुर, और इसके अलावा कौन कौन बताया था, MS स्वामीनाथन को बताया था। जो व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका था, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था। किस राज्य ने जल सुरक्षा नीति 2025 लागू की है, देखो जल सुरक्षा नीति है वो किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है, वो की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। भारत की पहली AI आधारित वोटिंग प्रणाली कहाँ पर ट्रायल हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AI आधारित वोटिंग प्रणाली है, गुजरात के अंदर हुई है। मैंने कहा AI से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भारत की पहली AI आधारित वोटिंग प्रणाली कहाँ पर शुरू हुई है, गुजरात में। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2025 कब मनाया गया था, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 से लेकर 16 जनवरी को अपने यहाँ क्या मनाया गया था, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2025 का आयोजन किया गया था। जनवरी 2025 में कौन सी योजना AI कृषक योजना के नाम से भी शुरू हुई थी, ये कृषि सुधार एवं तकनीकी योजना शुरू हुई थी। यानी जनवरी 2025 के अंदर AI कृषक योजना के नाम से कृषि सुधार एवं तकनीकी योजना की शुरुआत हुई थी। भारत की सबसे बड़ी महिला ड्रोन यूनिट कहाँ पर स्थापित की गई है, झांसी के अंदर स्थापित की गई है। किसे जनवरी 2025 में भारत का अगला विदेश सचिव जो नियुक्त किया गया वो कौन हो जाएगा, विनय मोहन क्वात्रा हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, भारत के अगले विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया, विनय मोहन क्वात्रा को। भारत का पहला सौर ऊर्जा IT पार्क कहाँ पर लगाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान के एग्जाम में के लिए। राजस्थान के अंदर भारत का पहला सौर ऊर्जा IT पार्क का उद्घाटन किया गया है। ग्लोबल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ है, देखो ग्लोबल साइंस फेस्टिवल है, इसको मुंबई के अंदर आयोजित किया गया है। किसे जनवरी 2025 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, किसको किया है, तो काव्या राज को किया है। काव्या राज का संबंध कहाँ से हो जाएगा, इनका संबंध बिहार से हो जाएगा। अगला, किस राज्य ने सबसे पहले ग्रीन बजट 2025 प्रस्तुत किया है, दिल्ली के द्वारा सबसे पहले ग्रीन बजट 2025 है उसको प्रस्तुत किया गया था। AI शिक्षण मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा AI से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा AI जो शिक्षण मिशन है उसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। जनवरी 2025 में किसे भारतीय अंतरिक्ष वीर सम्मान मिला है, राकेश शर्मा को क्या मिला है, जनवरी 2025 के अंदर भारतीय अंतरिक्ष वीर सम्मान मिला है। भारत का पहला रिवर्स बायोगैस प्लांट कहाँ पर शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद में हुआ है। वह अहमदाबाद गुजरात में, जहाँ पर भारत का पहला रिवर्स बायोगैस प्लांट को शुरू किया गया है। अगला, जनवरी 2025 में किस राज्य ने स्पोर्ट्स टैलेंट मिशन को शुरू किया है, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा जनवरी 2025 के अंदर जो स्पोर्ट्स टैलेंट मिशन है उसको शुरू किया था। अगला, फरवरी 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, ये नोएडा के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, फरवरी 2025 में नोएडा में हुआ था। किस राज्य में AI फार्मिंग क्लस्टर की शुरुआत की गई है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर AI फार्मिंग क्लस्टर है उसकी शुरुआत की गई है। फरवरी 2025 में भारत का कौन सा शहर इकोनॉमिक हब घोषित हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट लगाना तो सूरत हो जाएगा। इस फरवरी 2025 के अंदर भारत का जो इकोनॉमिक हब है वो सूरत शहर को घोषित किया गया है। नेशनल साइबर स्पेस पॉलिसी 2025 किसने जारी की है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किस भारतीय को फरवरी 2025 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवार्ड से रिलेटेड है, रिक्की केज को किया गया। किसको किया गया, रिक्की केज को फरवरी 2025 के अंदर ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला, किसे फरवरी 2025 में राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मान मिला है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर शिवानी शर्मा। डॉक्टर शिवानी शर्मा को फरवरी 2025 के अंदर राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मान से सम्मानित किया गया है।
भारत की सबसे बड़ी अर्बन फॉरेस्ट योजना कहाँ पर शुरू हुई है? नागपुर के अंदर भारत की सबसे बड़ी अर्बन फॉरेस्ट योजना है उसको शुरू किया गया है। फरवरी 2025 के अंदर भारत का पहला हाइपर लूप टैंक कहाँ पर बना था? तो ये पुणे के अंदर बना था। फरवरी 2025 में भारत का पहला हाइपर लूप ट्रैक कहाँ पर बना है? पुणे के अंदर। अगला, इंडिया डिजिटल लिटरेसी सर्वे 2025 में प्रथम स्थान पर किस राज्य? देखो, लिटरेसी जब भी बात आएगी तो केरल है वो फर्स्ट स्थान पर ही रहेगा, चाहे जनगणना 2011 के अनुसार देख लो, चाहे इस मतलब डिजिटल लिटरेसी सर्वे की जो रिपोर्ट है उसकी देख लो। अगला, फरवरी 2025 में कौन सी योजना मातृ शक्ति योजना से जुड़ी है? देखो, महिला पोषण सशक्तिकरण योजना है, इसका संबंध मातृ शक्ति योजना से हो जाएगा। भारत ड्रोन महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ था। जो भारत ड्रोन महोत्सव 2025 का आयोजन है वो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। अगला, भारत का पहला स्मार्ट रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया गया? तो भारत का जो पहला स्मार्ट रेलवे स्टेशन है 2025 के अंदर किसे घोषित किया गया? इसको ग्वालियर को घोषित किया गया था। देखो, नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन वीक 2025 कब मनाया जाता? तो 3 से लेकर 9 फरवरी को नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन वीक 2025 को मनाया गया है। किसे फरवरी 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सतीश कुमार को फरवरी 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान भूषण पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। अगला, फरवरी 2025 में किस राज्य ने एआई पुलिस जो सर्विलांस सिस्टम है उसको शुरू किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा एआई पुलिस सर्विलेंस सिस्टम को फरवरी 2025 के अंदर शुरू किया गया था। विकसित भारत 2047 यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा और जन जागरूकता। भारत में पहली नेचर एआई पॉलिसी किस राज्य ने लागू की है? देखो, एआई का क्रेज आ चुका है तो हिमाचल प्रदेश ने की है। भारत की पहली नेचर एआई पॉलिसी हिमाचल प्रदेश के द्वारा लागू की गई है। फरवरी 2025 में किसे राष्ट्रीय महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? मेघा चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश के, उनको राष्ट्रीय महिला शक्ति पुरस्कार से फरवरी 2025 में सम्मानित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा फूड टेक पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक के अंदर स्थित हो जाएगा। अगला, फरवरी 2025 में भारत की किस संस्था को यूएनईसीजी अवार्ड ईएसजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? टाटा ट्रस्ट को किया गया है। टाटा ट्रस्ट को फरवरी 2025 के अंदर जो यूएनईएसजी अवार्ड है उससे सम्मानित किया जा चुका है। भारत का पहला ओपन एआई एजुकेशनल मॉडल किसने शुरू किया है? वो सीबीएसई ने शुरू किया है। जो ओपन एआई एजुकेशनल मॉडल है सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया है। ई संविधान पुस्तकालय किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? कानून मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। फरवरी 2025 में इंटरनेशनल काव्य महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ था? वाराणसी के अंदर हुआ है। किस राज्य ने इको डिजिटल ग्राम योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इको डिजिटल ग्राम योजना को शुरू किया गया है। किसे फरवरी 2025 में राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार मिला है? तो राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार साक्षी अरोड़ा जो कि उत्तराखंड के, उनको फरवरी 2025 के अंदर सम्मानित किया जा चुका है। मार्च 2025 में नेशनल क्लाइमेट मिशन 2.0 किसने लॉन्च किया है? पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत डिजिटल संपदा पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू की है? आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा भारत डिजिटल संपदा पोर्टल को शुरू किया गया है। किसे मार्च 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर राधा त्रिपाठी को जो मार्च 2025 है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। एआई निर्देशित न्याय प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू हुआ? दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एआई निर्देशित जो न्याय प्रणाली है उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इंडिया हेल्थ टेक एक्सपो 2025 कहां पर आयोजित हुआ? गांधीनगर के अंदर इंडिया हेल्थ टेक एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है। किस राज्य ने जनसंपर्क एआई हेल्पलाइन शुरू की है? राजस्थान सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट राजस्थान के एग्जाम के लिए किस राज्य सरकार ने जनसंपर्क एआई हेल्पलाइन को शुरू किया? तो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है।
भारत की पहली सौर चालित न्यायालय कहाँ पर स्थापित हुआ? तो भारत का पहला जो सौर चालित न्यायालय है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? भोपाल के अंदर हुआ है। मार्च 2025 में किस संस्थान को ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड मिला है? आईआईटी बॉम्बे को मार्च 2025 के अंदर ग्लोबल जो इनोवेशन अवार्ड है उससे सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय महिला डेटा हब की स्थापना किसने की थी? नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय जो महिला डेटा हब है उसकी स्थापना की गई थी। मार्च 2025 में भारत की पहली ग्रीन कैपिटल किसे घोषित किया गया है? देखो मार्च 2025 के अंदर भारत की पहली ग्रीन कैपिटल चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल किसान मंडी प्लेटफॉर्म किस राज्य ने शुरू किया? तो भारत का जो पहला डिजिटल किसान मंडी प्लेटफॉर्म है ये यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत शिक्षा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ के अंदर आयोजित हुआ था। किसे मार्च 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शो को मार्च 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। किसे नारी शक्ति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? नारी शक्ति पुरस्कार 2025 से डॉक्टर कविता शर्मा को सम्मानित किया जा चुका है। स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल कॉन्क्लेव 2025 किस शहर में हुआ है? देखो मुंबई शहर के अंदर। देखो स्टार्टअप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मुंबई जैसे शहरों में ही होती है। तो स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल कॉन्क्लेव 2025 किस शहर में हुआ? मुंबई में हुआ है। अगला, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं नवाचार नीति 2025 किसने जारी की है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। थोड़ी देर पहले भी बताया था। किस राज्य ने मार्च 2025 में युवा शौर्य योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट है, युवा शौर्य योजना का संबंध कहाँ से हो जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार से हो जाएगा। भारत का पहला ब्लू हाइड्रोजन मिशन प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला जो ब्लू हाइड्रोजन मिशन प्लांट है ये विशाखापट्टनम में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम के अंदर किया गया है। किसे मार्च 2025 में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है? डॉक्टर विमला सेन को मार्च 2025 में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला, ई गवर्नेंस चैंपियन राज्य 2025 कौन बना है? तो ई गवर्नेंस चैंपियन राज्य है वो 2025 कौन सा बना है? वो केरल राज्य बना है। किस राज्य ने एआई टूरिज्म गाइड सेवा शुरू की है? गोवा राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? गोवा राज्य के द्वारा एआई टूरिज्म गाइड योजना को शुरू किया गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे टर्मिनल कहाँ पर बना है? सूरत के अंदर सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। मार्च 2025 में स्टार्टअप वुमेन लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? तो ये स्टार्टअप वुमेन लीडरशिप अवार्ड है ये नेहा बंसल को मिला है। नेहा बंसल को मार्च 2025 के अंदर स्टार्टअप वुमेन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम फॉर ट्राइबल कल्चर कहाँ पर लगा है? तो ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड कहाँ पर लगा है? ये रांची के अंदर लगा है। इंडिया साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस समिट कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो कोलकाता के अंदर आयोजित हुआ है। जो इंडिया साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस समिट है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में वहाँ पर आयोजित हुआ है। अगला, अप्रैल 2025 में किसे नया आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, अजय सिंह को। पहले कौन थे? शक्तिकांत दास थे। उनकी जगह किसको किया गया? 26वें जो गवर्नर है वो किसके किया गया? अजय सिंह को किया गया है। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान नीति 2025 की संस्थान ने बनाई है। तो अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान नीति 2025 को नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है। अगला, भारत का पहला क्लाइमेट रिसाइलेंट विलेज किस राज्य में विकसित हुआ है? ओडिशा राज्य के अंदर भारत का पहला क्लाइमेट रिसाइलेंट विलेज को विकसित रूप में हुआ है। अगला, एआई फॉर ऑलरेडी केयर पहल किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा एआई फॉर एल्डरली केयर पहल को शुरू किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ग्रीन फाइनेंस इंडिया रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने वुमेन स्टार्टअप कैपिटल का खिताब जीता है? केरल राज्य के द्वारा वुमेन स्टार्टअप जो 2025 है उसका खिताब जीता गया है। किसके द्वारा? केरल राज्य के द्वारा जीता गया। भारत का पहला एआई आधारित संसद डिबेट अनुवादक किससे विकसित किया है? तो भारत का जो एआई आधारित संसद डिबेट अनुवादक है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया था। मतलब एआई आधारित संसद डिबेट अनुवादक आईआईटी दिल्ली के
के द्वारा विकसित किया जा चुका है। एआई से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। एआई का ज़माना आ चुका है, तो मतलब ये समझ सकते हो कि एआई एक तरह से क्रांति के रूप में उभर कर आई है इस 2025 में। तो यहाँ से सवाल बनना आपके एग्जाम में 100% श्योर है। अंतर्राष्ट्रीय शांति संवाद 2025 कहाँ पर हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति संवाद 2025 नई दिल्ली के अंदर हुआ था। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवाद का कहाँ पर आयोजन हुआ? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवाद होगा तो ये कहाँ पर हुआ है? जयपुर के अंदर हुआ है। अप्रैल 2025 के अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवाद का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ है। किसे अप्रैल 2025 में यूएन पीस हीरो अवार्ड मिला है? तो अनुराधा मेनन को मिला है। अनुराधा मेनन को 2025 में यूएन पीस हीरो अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। स्टार्टअप वुमेन कंटेंट कनेक्ट इंडिया किस संगठन की पहल है? तो फिक्की और एफएलओ की पहल है, यानी स्टार्टअप वुमेन कनेक्ट इंडिया पहल है, ये फिक्की और एफएलओ की पहल हो जाएगी। भारत की पहली ग्रीन टेक यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? हिमाचल प्रदेश के अंदर की गई है भारत की पहली ग्रीन टेक यूनिवर्सिटी स्थापित है। एआई स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, देखो एआई का कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया था? नासकॉम के द्वारा शुरू किया गया था। देखो नासकॉम के द्वारा क्या किया गया? एआई स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया गया है। किस राज्य ने कृषक एआई सेवा मंच लॉन्च किया? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा कृषक एआई सेवा मंच को शुरू किया गया है। वैसे भी कृषि से रिलेटेड जितने आएंगे लगभग पंजाब ही देखने को मिलेगा। अप्रैल 2025 में विकसित भारत वॉलेंटियर कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय को यूनेस्को इन्वायरमेंटल लीडर अवार्ड 2025 मिला? किस भारतीय को यूनेस्को इन्वायरमेंटल लीडर अवार्ड 2025 मिला है? तो ये मिला है स्नेहा कुलकर्णी। स्नेहा कुलकर्णी को यूनेस्को एनवायरमेंटल लीडर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। अप्रैल 2025 में भारत का पहला स्पेस टूरिज्म सेंटर खोला गया है। तो कहाँ पर खोला गया है भारत का पहला स्पेस टूरिज्म सेंटर? ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, श्रीहरिकोटा के अंदर हो जाएगा। किस राज्य ने मिशन डिजिटल ग्राम सभा शुरू की है? बिहार राज्य सरकार के द्वारा मिशन डिजिटल ग्राम सभा योजना है वो शुरू की गई है। भारत की सबसे बड़ी एआई पोषण निगरानी परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो एआई पोषण निगरानी परियोजना पूछे तो कहाँ पर शुरू की गई है? झारखंड के अंदर शुरू की गई है। किसे अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय युवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? युवराज मिश्रा को अप्रैल 2025 के अंदर राष्ट्रीय युवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप बार बार देखोगे तभी ये चीज़ें याद होगी, या फिर नोट्स बना रहे हो उसको 2 से 3 बार आप पढ़ोगे तभी ये चीज़ें याद होंगी, वरना आपके कन्फ्यूजन मुझे पता ज़रूर करेगी। इसके अलावा अगर जो नोट्स नहीं बनाना चाहता उसके लिए मैंने बता दिया कि 20 रुपीज़ के अंदर आपको ये PDF हो, अपना टेलीग्राम ग्रुप होगा जो राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम के नाम से हमने बना रखा, उसकी लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पर जुड़ जाना। वहाँ पर आपको मतलब मैं बता दूंगा किस प्रकार से आपको परचेज करनी है। वहाँ पर आपको मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा, वहाँ पर मैं आपको PDF भेज दूँगा और आपको बता दूँगा यहाँ पर पेमेंट करना, तो उसकी आप टेंशन मत लो। क्योंकि फ्रेंड ज़्यादा मैंने नहीं इसकी प्राइस रखी, 20 रुपये तक ही आपकी प्राइस रखी है, यानी कि बहुत ही लो प्राइस के ऊपर आपको इस ऐसा मटेरियल है वो मिलने वाला है। किसे अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय युवा रत्न पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किसको? युवराज मिश्रा को मिला है। और वीडियो के लास्ट में हम क्या देखेंगे? स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने फैक्ट है वो देखने वाले हैं। विज्ञान तकनीकी भारत यात्रा किस उद्देश्य से चलाई गई थी? नवाचार एवं विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान तकनीकी भारत यात्रा को शुरू किया गया था। भारत की पहली सौर संचालित मेट्रो ट्रेन कहाँ पर शुरू हुई है? तो भारत की जो पहली सौर संचालित मेट्रो ट्रेन है इसका उद्घाटन मतलब शुरू कहाँ पर की गई है? नागौर के अंदर शुरू की गई है। इंडिया EU जो यूरोपियन यूनियन होता है, क्लाइमेट टेक फोरम 2025 किस शहर में हुआ? तो देखो टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपने यहाँ पर देखा होगा, बेंगलुरु के अंदर ही वो चीज़ें हुई है। तो इंडिया EU क्लाइमेट टेक फोरम 2025 किस शहर में हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हो जाएगा। भारत की पहली बार शिक्षा गांव सप्ताह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत में पहली बार शिक्षा गांव सप्ताह है, ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा मनाया गया था। अगला, किस भारतीय को अप्रैल 2025 में एशिया लिटरेसी आइकॉन मतलब घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लगा लो। चेतन भगत को अप्रैल 2025 के अंदर एशियन लिटरेसी आइकॉन घोषित किया गया है।
मई 2025 में राष्ट्रीय महिला सुरक्षा योजना 2.0 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन चालित बस डिपो किस शहर में शुरू किया गया है? लद्दाख के अंदर शुरू किया गया है। अगला, किस राज्य ने मई 2025 में AI ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को लागू किया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। मई 2025 में विकसित भारत युवा समिट 2025 से कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो विकसित भारत युवा समिट है, इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर के अंदर मई 2025 में आयोजन किया गया था। मई 2025 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान किसको मिला है? तो ये मिला है दीपक आचार्य को। मई 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दीपक आचार्य जी को प्रोवाइड किया जा चुका है। भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्टार्टअप फंड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा भारत की जो इकोनॉमिक स्टार्टअप फंड योजना है उसको शुरू किया गया है। अगला, मई 2025 में भारत का पहला क्लाइमेट न्यूट्रल स्टेशन किसे घोषित किया गया? कोच्चि रेलवे स्टेशन है उसे मई 2025 के अंदर भारत का क्लाइमेट न्यूट्रल स्टेशन घोषित किया गया है। किस मंत्रालय ने डिजिटल सेवा चौपाल योजना को शुरू किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा डिजिटल सेवा चौपाल योजना को शुरुआत किया गया है। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। किसे मई 2025 में डिजिटल भारत उद्यमिता पुरस्कार मिला? मोनिका रावत को मिला। ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है कि भाई डिजिटल भारत उद्यमिता पुरस्कार 2025 मई में किसे प्रदान किया गया? मोनिका रावत को किया गया है। किस राज्य में ग्रीन माइनिंग पॉलिसी 2025 लागू की है? इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रीन माइनिंग पॉलिसी 2025 कहाँ पर लागू की है? छत्तीसगढ़ के अंदर की है। भारत की पहली AI आधारित कोर्ट रिपोर्टिंग कहाँ पर हुई है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंदर भारत की पहली AI आधारित कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू की गई है। मैंने कहा AI से रिलेटेड क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में छपेगा, इसलिए बोल रहा हूँ ये क्लासें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। मई 2025 में किस राज्य ने इको स्मार्ट विलेज योजना शुरू की है? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा इको स्मार्ट विलेज योजना को मई 2025 में शुरू किया गया है। किसे इंडिया AI आइकॉन 2025 से सम्मानित किया गया है? इंडिया AI आइकन है 2025, ये किसको मिला है? ये प्रणव देशमुख को मिला है। किसको मिला है? प्रणव देशमुख को मिला है। तो इंडिया AI आइकन 2025 कौन होंगे? तो प्रणव देशमुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल ट्राइबल हेल्थ सेंटर कहाँ पर खोला गया? भारत का पहला जो डिजिटल ट्राइबल हेल्थ सेंटर है ये झारखंड के अंदर खोला गया है। और वैसे भी ट्राइबल से रिलेटेड जो आंसर आएंगे वो लगभग झारखंड ही होंगे। किसे मई 2025 में राष्ट्रीय ग्रामीण नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मनोज चौधरी को मई 2025 के अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण नवाचार पुरस्कार मिला है। इंडिया अफ्रीका IT समिट 2025 कहाँ पर हुआ? देखो जितने भी IT से रिलेटेड है, मैंने कहा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड समिट, वो लगभग बेंगलुरु में ही हुए हैं। मई 2025 में किसे भारत नीति सम्राट सम्मान मिला है? राकेश चौधरी को मई 2025 में मई 2025 के अंदर भारत नीति सम्राट सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये देखो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बता दिया था कि भारत की पहली सौर चालित AI बस सेवा कहाँ पर, मतलब सौर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना उसमें आप एक चीज़ देखना कि लगभग आपके आंसर राजस्थान होंगे। और ये देखो भारत की पहली सौर चालित AI बस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? जयपुर के अंदर शुरू की गई है। जो राजस्थान के एग्जाम है उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन। किस राज्य ने मई 2025 में AI स्किल स्कूल की शुरुआत की है? देखो AI स्किल स्कूल है, इसकी शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेशनल वाटर रिवाइवल मिशन 2025 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नेशनल वाटर रिवाइवल मिशन 2025 को शुरू किया गया है। भारत का पहला AI आधारित कृषि बाजार विश्लेषण मंच किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भारत का पहला AI आधारित कृषि बाजार विश्लेषण मंच है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मई 2025 में नेशनल एथलेटिक लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? किरण जोशी जी को मई 2025 में नेशनल एथलेटिकल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।
किस राज्य में मिशन ग्रीन जुडिशरी का प्रारंभ किया गया है? मिशन ग्रीन जुडिशरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने राजस्थान के एग्जाम के लिए। राजस्थान में मिशन ग्रीन जुडिशरी का आरंभ किया गया है। मई 2025 में स्टार्टअप स्टूडेंट आइकन अवार्ड किसे मिला है? तो तनिषा वर्मा को। तनिषा वर्मा है, इनको क्या मिला है? मई 2025 के अंदर स्टार्टअप स्टूडेंट आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला, जून 2025 में किस राज्य ने इको एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है? सिक्किम राज्य ने जून 2025 के अंदर इको एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। एआई महिला उद्यमिता मेला कहाँ पर लगा है? तो दिल्ली के अंदर एआई महिला उद्यमिता मेले का आयोजन किया गया है। भारत की पहली जैव विविधता थीम पार्क ट्रेन किस राज्य में चली है? तो भारत की पहली जो जैव विविधता थीम पार्क ट्रेन है ये किस राज्य में चली है? पश्चिम बंगाल के अंदर चली है। डिजिटल भारत शिक्षा सप्ताह को कब से कब तक बनाया गया था? तो 5 से 11 जून 2025 को मनाया गया था। अगला, भारत की पहली ग्रीन एनर्जी यूनिवर्सिटी का कहाँ पर स्थापित की गई है? तो गुजरात के अंदर भारत की पहली ग्रीन एनर्जी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या किया गया था? शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो स्टार्टअप जो इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी है ये ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जून 2025 में राष्ट्रीय ऊर्जा परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जून 2025 है, इसमें राष्ट्रीय ऊर्जा जो परिवर्तन पुरस्कार है ये आशीष वर्मा जी को प्रदान किया जा चुका है। भारत का पहला साइबर पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पर हुआ? तो लखनऊ में, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। लखनऊ के अंदर भारत का पहला साइबर पुलिस विश्वविद्यालय बना है। तो जो बार बार आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे जून 2025 में डिजिटल इनोवेशन यूथ आइकन नामित किया गया है। देखो ये बार बार बदलते रहते हैं। तो डिजिटल इनोवेशन यूथ आइकन है ये शिवानी मित्तल को जून 2025 में मतलब बनाया गया है। अगला, किस मंत्रालय ने एआई और ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की है? देखो ग्रामीण है तो ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय हो जाएगा। अगला, इंडिया यूथ टेक्निकल फेस्टिवल 2025 है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इंडिया यूथ टेक्निकल फेस्टिवल 2025 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। किस राज्य ने इको स्टूडेंट क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किया? असम जो राज्य सरकार है उसके द्वारा इको स्टूडेंट क्रेडिट प्रोग्राम को शुरू किया गया है। भारत का पहला स्मार्ट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट पोर्टल कहाँ पर शुरू किया गया है? हरियाणा के अंदर भारत का पहला स्मार्ट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट पोर्टल की शुरुआत की गई है। किसे जून 2025 में नेशनल टेक इनोवेटर अवार्ड मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्पित अग्रवाल को मिला है। किस राज्य ने एआई डिजास्टर अलर्ट सिस्टम विकसित किया है? तो किसने किया? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के द्वारा एआई डिजास्टर अलर्ट सिस्टम को विकसित किया गया है। देखा ना, एआई से संबंधित क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में बनेगा। भारत की पहली सौर चालित जन न्यायालय कहाँ पर शुरू की गई है? देखो भारत की पहली सौर चालित जन न्यायालय पूछे ना तो वो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। जून 2025 में नेशनल जो रूरल है वुमेन अचीवर अवार्ड किसे मिला है? सीमा कुमारी को जून 2025 में नेशनल रूरल वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भारत वर्चुअल ट्रेड फेयर 2025 किस मंत्रालय ने आयोजित किया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा मतलब भारत वर्चुअल ट्रेड फेयर 2025 का आयोजन किया गया है। किस राज्य ने एआई टूरिज्म जो इंटरप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसको शुरू किया है? राजस्थान सरकार के द्वारा एआई टूरिज्म जो प्रीटेंशन है मतलब सिस्टम है इसको शुरू किया गया। थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ने में फ्रेंड्स प्रॉब्लम है तो वो आप मैनेज कर लेना, जो लिखा हुआ देख लेना आप यहाँ पर। भारत का पहला ड्रोन डिलीवरी हब फॉर हेल्थ केयर कहाँ पर बना है? तो ये मेघालय के अंदर भारत का पहला ड्रोन डिलीवरी हब फॉर हेल्थ केयर बना है। अगला, नेशनल क्लीन मोबिलिटी ड्राइव 2025 का उद्देश्य है। देखो ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना ही नेशनल क्लीन मोबिलिटी ड्राइव 2025 का उद्देश्य है। किस राज्य ने जून 2025 में एआई किसान चैटबॉट, देखो एआई किसान चैटबॉट किसने किया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा जून 2025 के अंदर एआई किसान चैटबॉट का मतलब शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट यार, एआई सोच सकते हो कि एआई का जमाना पूर्ण रूप से आ चुका है। किसे भारत जल रक्षक सम्मान 2025 मिला है? डॉक्टर विवेक शर्मा को भारत जल रक्षक सम्मान 2025 से सम्मानित किया जा चुका है।
भारत का पहला वर्चुअल आर्ट हेरिटेज म्यूजियम किस शहर में है? तो भारत का पहला वर्चुअल आर्ट हेरिटेज म्यूजियम है, ये उदयपुर शहर के अंदर खुला है। कहाँ पर खुला है? उदयपुर के अंदर खुला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, राजस्थान वीडियो, उन सभी के लिए। किसे जून 2025 में भारत यूथ साइंस एम्बेसडर बनाया गया है? तो एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये सरदार राठी को। सरदार राठी को जून 2025 में भारत यूथ साइंस एम्बेसडर बनाया गया है। जून 2025 में ग्रीन इनोवेशन पॉलिसी किसने लागू किया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में जून 2025 में डिजिटल हेल्थ गांव योजना शुरू किया? कर्नाटक राज्य सरकार ने जून 2025 में डिजिटल हेल्थ गांव योजना को शुरू किया है। भारत ऑस्ट्रेलिया टेक इनोवेशन समझौता 2025 कहाँ पर हुआ था? सिडनी के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिडनी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, भारत ऑस्ट्रेलिया टेक इनोवेशन समझौता। किसे जून 2025 में राष्ट्रीय डिजिटल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? रितिका चौहान को किया जा चुका है। अगला, स्टार्टअप सबस्टांस इंडिया 2025 पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। जून 2025 में किस शहर को एआई स्मार्ट सिटी एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? पुणे को मिला है। पुणे को जून 2025 में एआई स्मार्ट सिटी एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भारत की पहली क्लाइमेट एक्शन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित हुई है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थापित हुई है। किस राज्य ने ग्रीन पुलिस बल की स्थापना की घोषणा की है? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन पुलिस बल ग्रीन पुलिस बल की स्थापना की मतलब शुरुआत की गई है। जून 2025 में किसे इंडिया वाटर हीरो 2025 का अवार्ड मिला? प्रभात वर्मा को इंडिया वाटर हीरो 2025 का अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भारत की पहली ई कोर्ट एकेडमी कहाँ पर हुई है? तो ये चेन्नई के अंदर हुई है। कहाँ पर हुई है? चेन्नई के अंदर भारत की पहली ई कोर्ट ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत की गई है। इंडिया रूरल स्किल हैकेथन 2025 किसने आयोजित किया है? तो स्किल इंडिया मिशन के द्वारा इंडिया रूरल स्किल्स हैकेथन 2025 है, इसका आयोजन किया गया। भारत की पहली ग्रीन आईटी हब किस शहर को घोषित किया गया? हैदराबाद शहर को भारत का पहला ग्रीन आईटी हब बताया गया। जून 2025 में स्टार्टअप उत्सव फॉर भारत 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भाई किस राज्य में स्टार्टअप उत्सव फॉर भारत 2025 जो भारत 2025 जून 2025 में पंजाब राज्य के अंदर हुआ है। अगला, किसे डिजिटल भारत डाटा चैंपियन अवार्ड 2025 मिला है? यानी कि डिजिटल भारत डाटा चैंपियन अवार्ड 2025 किसे मिला है? डॉक्टर निशांत गुप्ता को मिला है। किसको मिला? निशांत गुप्ता जी को डिजिटल भारत डाटा चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। किस राज्य ने एआई हेल्थ असिस्टेंट फॉर एल्डरली सेवा शुरू की है? तो ये केरल के द्वारा शुरू की गई है। थोड़ी देर पहले बताया था एआई हेल्थ मतलब असिस्टेंट फॉर एल्डरली की शुरुआत किसने की है? केरल ने की है। जून 2025 में भारत ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो कहाँ पर हुआ? तो ये भी अहमदाबाद में हुआ। थोड़ी देर पहले बताया था किस भारतीय विश्वविद्यालय ने क्लाइमेट जस्टिस लैब की स्थापना की है? अच्छा क्वेश्चन है। क्लाइमेट जस्टिस लैब है, इसकी स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है। भारत का पहला फूड सिक्योरिटी क्लाइमेट सेंटर कहाँ पर स्थापित हुआ? तो फूड सिक्योरिटी क्लाइमेट सेंटर भारत का बिहार में किया गया है। नारी डिजिटल सेतु 2025 योजना किसके लिए शुरू की गई है? ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण से जोड़ने के लिए नारी डिजिटल सेतु योजना 2025 को शुरू किया गया है। किस राज्य ने वन एआई पोर्टल, वन एआई स्कूल पर डिस्ट्रिक्ट शुरू करने की घोषणा मतलब योजना लागू की है? वो किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वन एआई स्कूल पर डिस्ट्रिक्ट योजना को लागू किया है। किसे जून 2025 में एआई यूथ चेंज मेकर पुरस्कार मिला है? ये किसको मिला? भावना राजपूत को मिला। भावना राजपूत को जून 2025 के अंदर एआई यूथ चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जून 2025 में भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा पार्क परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये की गई है कहाँ पर शुरू की गई है? राजस्थान में। जून 2025 में भारत की सबसे बड़ी जो सौर ऊर्जा पार्क परियोजना है राजस्थान के अंदर शुरू की गई है। भारत का पहला एआई आधारित पेयजल वितरण तंत्र कहाँ पर विकसित किया गया है? गुजरात राज्य के अंदर भारत का पहला एआई आधारित पेयजल वितरण तंत्र को विकसित किया गया है। किसे स्वच्छ भारत नायक सम्मान 2025 मिला है? सुनील मालवीय जी को स्वच्छ भारत नायक सम्मान 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। इंडिया ग्लोबल लॉजिस्टिक्स समिट 2025 कहाँ पर हुआ है? मुंबई के अंदर इंडिया ग्लोबल लॉजिस्टिक्स समिट 2025 का आयोजन हुआ है।
अगला, जून 2025 में किस राज्य ने डिजिटल फॉरेस्ट वॉच सिस्टम शुरू किया है? ओडिशा राज्य ने शुरू किया है। भारत की पहली क्वांटम डाटा सेंटर कहाँ पर बनी है? बेंगलुरु के अंदर भारत की पहली क्वांटम डाटा सेंटर बनी है। पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। किसे जून 2025 में एआई एजुकेशन विजनरी अवार्ड मिला है? डॉक्टर अशोक पांडे। इंपॉर्टेंट है, दोबारा आया है ये। अगला, नेशनल ड्रोन इनोवेशन पॉलिसी 2025 किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था? यह हो जाएगा नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। भारत का पहला एआई आधारित पेंशन सुविधा पोर्टल कहाँ पर शुरू किया गया है? नई दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है। किसे भारत टेक यूथ आइकन 2025 मिला है? संजय तोमर को मिला है। अभी थोड़ी देर पहले भी ये बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। तो किस राज्य ने जून 2025 में वुमेन ग्रीन फ्ले स्टार्टअप मिशन 2025 को शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा वुमेन ग्रीन स्टार्टअप मिशन 2025 है, उसको शुरू किया गया है। किस राज्य ने एआई बेस्ड पोल्यूशन मॉनिटरिंग वैन को लॉन्च किया है? वो दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखो, पोल्यूशन से रिलेटेड दिल्ली पहला नाम आएगा। भारत का पहला एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित हुआ? नागपुर के अंदर हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। जून 2025 में नेशनल क्लीन टेक स्टार्टअप अवार्ड कहाँ पर आयोजित हुआ है? चेन्नई में, ये भी बता चुका हूँ। किस राज्य ने एआई जस्टिस डिलीवरी पायलट शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है, एआई जस्टिस, एआई का जमाना है तो इसलिए एआई जस्टिस डिलीवरी पायलट है वो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसे इंडिया डिजिटल एम्पावरमेंट स्टार 2025 घोषित किया गया है? खुशबू सिंह को किया गया है इंडिया डिजिटल एम्पावरमेंट स्टार 2025। भारत की पहली क्लाइमेट इम्पैक्ट एआई लैब कहाँ पर हुई है? आईआईटी मद्रास के अंदर स्थापित की गई है। इंडिया वियतनाम टेक्नोलॉजी डायलॉग 2025 कहाँ पर हुए हैं? तो नई दिल्ली के अंदर हुए हैं। कहाँ पर हुए हैं? नई दिल्ली में इंडिया वियतनाम टेक्नोलॉजी डायलॉग 2025 हुए हैं। किस राज्य ने एआई स्मार्ट पंचायत पोर्टल की शुरुआत की है? राजस्थान सरकार के द्वारा एआई स्मार्ट पंचायत पोर्टल की शुरुआत की गई है। किसे इंडिया रूरल टेक स्टार 2025 का अवार्ड मिला है? तो इंडिया रूरल टेक स्टार 2025 का अवार्ड संध्या मिश्रा को मिला है। जून 2025 में भारत का पहला डिजिटल ग्रीन हॉस्पिटल है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? भोपाल के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं, एआई क्लाइमेट स्कूलिंग प्रोग्राम की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई है? तो एआई क्लाइमेट स्कूलिंग प्रोग्राम की शुरुआत इसरो के द्वारा की गई है। अगला, भारत का पहला एआई साइबर क्राइम प्रेडिक्शन यूनिट कहाँ पर स्थापित हुआ है? नोएडा के अंदर भारत का पहला एआई साइबर क्राइम प्रेडिक्शन की शुरुआत हुई है। किसे डिजिटल गवर्नमेंट आइकन अवार्ड 2025 मिला है? सीमा नायर को मिला। सीमा नायर को डिजिटल गवर्नेंस आइकन 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। इंडिया स्मार्ट विलेज एक्सपो 2025 किस शहर में हुआ? लखनऊ शहर के अंदर इंडिया स्मार्ट विलेज एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है। जून 2025 में एआई फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी किस मंत्रालय ने शुरू की है? देखो, ये की है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, टूरिज्म से संबंधित है। भारत का पहला एआई स्मार्ट जेल मैनेजमेंट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भारत का पहला एआई स्मार्ट जेल मैनेजमेंट सिस्टम को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल एजुकेशन इंक्लूजन काउंसिल किस शहर में शुरू की गई है? हैदराबाद शहर के अंदर भारत की पहला डिजिटल एजुकेशन इंक्लूजन काउंसिल की शुरुआत हुई है। किसे नेशनल स्टार्टअप मेंटर अवार्ड 2025 मिला है? तो विशाल सक्सेना को मिला है। अगला, जून 2025 में किस राज्य ने एआई फॉरेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अगला, इंडिया यूथ इनोवेशन मीट 2025 कहाँ पर हुआ है? तो हैदराबाद के अंदर हुआ था। अगला, भारत का पहला स्पेस टेक इंक्यूबेशन हब फॉर स्टूडेंट किसने शुरू किया है? तो भाई ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्पेस से संबंधित है, इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। किसे जून 2025 में राष्ट्रीय महिला नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका? भावना श्रीवास्तव को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला एआई आधारित नदी निगरानी तंत्र को कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य ने रूरल डिजिटल टैलेंट सर्च प्रोग्राम को शुरू किया? झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। अगला, जून 2025 में किसे भारत स्टार्टअप सिंकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो अंकित भटिया को किया है। तो अंकित भटिया
भाटिया है, इनको क्या किया है? अंकित भाटिया को जून 2025 में भारत स्टार्टअप सिंकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला, एआई इंडिया लर्निंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला वर्चुअल क्लीन एनर्जी एक्सपो किस मंत्रालय के द्वारा? नवीन और नवीनीकरणीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसे जून 2025 में इंडिया एआई क्लाइमेट वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? सोनल माथुर को किया जा चुका है। किस राज्य में स्मार्ट ग्राम सभा ऐप को शुरू किया? बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला एआई ट्राइबल क्राफ्ट पोर्टल, तो क्राफ्ट की बात आए तो ओडिशा आ जाएगा। तो भारत का पहला एआई ट्राइबल क्राफ्ट पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेशनल साइबर सेफ भारत वीक किसके द्वारा शुरू किया गया था? 20 से 26 जून को शुरू किया गया था नेशनल साइबर सेफ भारत वीक 2025 को। ये वीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस भारतीय स्टार्टअप को ग्लोबल ग्रीन टेक रिकॉग्निशन 2025 मिला है? तो क्लाइमेट ग्रीन सॉल्यूशन को भारतीय स्टार्टअप है जिसको क्या मिला? ग्लोबल ग्रीन टेक रिकॉग्निशन 2025 मिला है। एआई मेडिकल सपोर्ट बोट किस अस्पताल ने पहली बार लॉन्च किया? एम्स दिल्ली ने किया है। किसे जून 2025 में इंडिया डिजिटल विजनरी अवार्ड मिला है? आदित्य राठी को जून 2025 में इंडिया डिजिटल विजनरी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। किसे एआई रूरल लीगल एड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ को किया है। तो एआई रूरल लीगल एड प्लेटफॉर्म किसको ने शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला 2 दिसंबर को तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। भारत का पहला डिजिटल क्लाइमेट रीसाइलेंस मॉडल विलेज कहाँ पर है? तो केरल में, पहले भी बता चुका हूँ। किस मंत्रालय ने युवा टेक भारत 2025 अभियान शुरू किया? युवा मामले में खेल मंत्रालय के द्वारा। जून 2025 में किसे भारत इथिकल टेक आइकन घोषित किया गया है? ईसा मिश्रा को किया गया है। किसको किया गया है? ईसा मिश्रा को किया गया है। अगला, इंडिया स्पेस टेक चैलेंज फॉर यूथ 2025 किससे सम्मानित किया जा चुका है? तो नीति आयोग ने आयोजित किया था। सम्मानित नहीं, इंडिया स्पेस टेक चैलेंज फॉर यूथ 2025 तो किसने शुरू किया? नीति आयोग ने शुरू किया था। अगला, किस राज्य ने इको अर्बन हाउसिंग स्कीम शुरू की है? दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। भारत की पहली वुमेन स्टार्टअप इनक्यूबेशन एआई लैब कहाँ पर स्थापित? पुणे में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। किसे इंडिया यंग एग्री टेक अचीवर अवार्ड मिला है? तो राहुल गुज्जर को इंडिया यंग एग्री टेक अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। डिजिटल जल शक्ति यात्रा 2025 वाराणसी के अंदर शुरू की गई है। तो डिजिटल जल शक्ति यात्रा 2025 कहाँ पर शुरू की गई है? वाराणसी के अंदर शुरू की गई है। मैंने कहा ना भाई, क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अभी हमारे 400 से ऊपर क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके पश्चात आपको खेल से रिलेटेड और जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उनसे रिलेटेड वो 2 पॉइंट है वो और कराऊंगा। और तब बोल रहा हूँ कि अपनी क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये सब करवाने के पश्चात। एआई जनसंख्या सर्वेक्षण प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसे राष्ट्रीय सामाजिक नवाचार सम्मान 2025 से सम्मानित किया जा चुका? सुजाता नागर को किया जा चुका है। सुजाता नागर को राष्ट्रीय सामाजिक नवाचार सम्मान 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। भारत का पहला एआई बेस्ड मेंटल हेल्थ चैटबॉट किस संस्थान ने लॉन्च किया है? NIMHANS के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्न याद रख लेना आप। किस राज्य ने सब स्टेबल आईटी विलेज प्रोजेक्ट लागू किया? आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा सब स्टेनेबल आईटी विलेज प्रोजेक्ट को लागू किया गया है। अगला, स्टार्टअप भारत समिट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, किस राज्य ने एआई अर्बन वेस्ट अलर्ट ऐप लॉन्च किया है? तो एआई अर्बन वेस्ट अलर्ट ऐप है वो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला ग्रीन स्किल डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित हुआ? उत्तराखंड में। ये मैं पहले बता चुका हूँ। किसे इंडिया रूरल इनोवेटर अवार्ड मिला? मोहन चौधरी को। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जो 2 बार आ रहा है वो मान के चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एआई रूरल कनेक्टिविटी मॉडल किस राज्य ने लागू किया था? तो एआई रूरल कनेक्टिविटी मॉडल है मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया था। एआई फॉर ट्राइबल हेल्थ मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो एआई फॉर ट्राइबल हेल्थ मिशन तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था।
भारत का पहला वर्चुअल टेक पंचायत प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो गुजरात के अंदर स्थापित किया गया है। किसे डिजिटल लर्निंग ट्रांसफॉर्मर 2025 अवार्ड मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीमा परिहार को डिजिटल लर्निंग ट्रांसफॉर्मर 2025 अवार्ड मिला है। किस राज्य ने एआई फॉरेस्ट फायर वार्निंग ऐप है उसको लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उसके द्वारा एआई फॉरेस्ट फायर वार्निंग ऐप को लॉन्च किया गया है। भारत का पहला रिन्यूएबल एनर्जी स्मार्ट ग्रिड कहाँ पर लगाया गया? तो भारत का पहला रिन्यूएबल एनर्जी स्मार्ट ग्रिड है उसको तमिलनाडु के अंदर लगाया गया है। इंडिया स्मार्ट स्किल कॉन्क्लेव 2025 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में हुआ था, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। जून 2025 में किस राज्य ने ग्रीन गवर्नेंस डैशबोर्ड लॉन्च किया है? केरल के द्वारा जून 2025 में ग्रीन गवर्नेंस डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। किसे इंडिया यूथ बायोटेक लीडर 2025 मिला है? रोहित त्रिपाठी को इंडिया यूथ बायोटेक लीडर 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। भारत का पहला एआई एग्रीकल्चर लैब फॉर रूरल यूथ किस राज्य में शुरू हुआ है? तो पंजाब राज्य के अंदर भारत का पहला एआई एग्रीकल्चर लैब फॉर रूरल यूथ को शुरू किया गया है। किस मंत्रालय ने मिशन डिजिटल ट्रांसपेरेंसी योजना घोषणा की है? तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। भारत की पहली एआई स्मार्ट रेलवे स्टेशन कौन सा? भोपाल है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। ग्रीन भारत अवार्ड 2025 कहाँ पर आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। जून 2025 में एआई ट्राइबल लीडर अवार्ड किसको मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रमेश मुंडा को मिला है। किस राज्य में डिजिटल ग्रीन वुमेन कोऑपरेटिव की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य के अंदर डिजिटल ग्रीन वुमेन कोऑपरेटिव की शुरुआत की है? राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। भारत का पहला स्मार्ट रिवर बेसिन मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पर है? असम के अंदर शुरू किया गया था। किसे भारत रूरल टेक ट्राइबलेजर अवार्ड 2025 मिला है? तो किसको मिला है? नीरज पटेल को मिला है। आगे देखते हैं, अब कुछ और क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा था 425 क्वेश्चन है, उसके पश्चात आपको ये 2 टॉपिक और कराऊंगा, एक तो स्पोर्ट्स का और एक जितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियां उनका। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हो जाएगा। यूनेस्को 2024 द्वारा विश्व धरोहर सूची में भारतीय के किस स्थल को जोड़ा गया था? शांति निकेतन को जोड़ा गया था पश्चिम बंगाल में। G20 सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की थी? ब्राजील ने की थी। भारतीय वायुसेना में पहली महिला कमांडर कौन बनी है? ग्रुप कैप्टन जो सालिजा दामी है वो बनी है। 2024 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? ओपेनहाइमर को मिला था। 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? AR रहमान थे। भारत के पहले डिजिटल संसद पुस्तकालय का उद्घाटन ओम बिरला ने किया था, लोकसभा अध्यक्ष हैं। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 2024 के अंदर योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी ये उसकी थीम थी। भारत की पहली महिला सशस्त्र बलों की हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी थी? शिवांगी सिंह बनी थी। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी को मिला था, नरगिस मोहम्मदी को। IPL 2024 के विजेता कौन है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स हो जाएंगी। भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव किस माह में संपन्न हुआ था? अप्रैल मई 2024 में हुआ था। 2024 में कौन मिस वर्ल्ड बनी थी? देखो ये बनी थी कौन? क्रिस्टल लिनियास बनी थी। 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार थे, ये आपको पता ही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 2024 में कौन थे? शक्तिकांत दास थे। वर्तमान में बदल दिया गया है, अब कौन हो चुके हैं? तो गवर्नर जनरल है वो कौन हो चुके हैं? गवर्नर है वो कौन हो चुके हैं? उर्जित पटेल हो गए हैं। उर्जित पटेल नहीं, उर्जित पटेल तो मतलब वो 24वें गवर्नर थे। कौन से थे? 24वें गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। ये याद रख लेना, तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उर्जित पटेल 24वें थे, 25वें शक्तिकांत दास है और वर्तमान के अंदर संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। 2024 का बजट किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला इंटरनेशनल रूट किस देश तक है? तो नेपाल तक है। अगला, भारत का पहला 5G स्मार्ट पोर्ट कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई हो जाएगा। किस राज्य ने 2024 में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है? सुपर इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने। भारत में किस शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान इंदौर को हो जाएगा?
भारत में 2024 में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? डिजिटल और टेक्नोलॉजी में हो जाएगा। भारत में आयोजित वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता कौन रहे? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला, 2024 का पहला कृत्रिम गर्भनाल बैंक कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? मुंबई के अंदर हो जाएगा। अगला, विश्व हिंदी सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित हुआ था? फिजी देश के अंदर विश्व हिंदी सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था। अगला, भारत में 2024 में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। अब थोड़ी से देखते हैं हम किसकी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, और जो अपने पास ये युद्ध अभ्यास है उनसे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट देखते हैं। अब देखते हैं कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। लगभग अब 15 मिनट की क्लास और बची हुई है, फिर आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। 2024 में T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन था? देखो 2024 के अंदर T20 वर्ल्ड कप विजेता अपना भारत रहा था। 2024 में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने किसे हराया था? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया था, ये भी पूछा जाता है। 2024 में खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला था शतरंज में? तो डी गुगेश को मिला था। देखो डी गुगेश ने बहुत अच्छा मतलब शतरंज के अंदर अपना नाम कमाया है। 2024 में खेल रत्न पुरस्कार किस निशानेबाज को मिला? मनु भाकर को मिला था। मनु भाकर है इनका, आपको पता होगा भाई। 2024 के अंदर इन्होंने भाई उससे भी जीता था। किसको जीता था? 2024 में इन्होंने जो ओलंपिक हुए थे अभी हाल फिलहाल के अंदर उनके अंदर भी ये पदक लेकर आई थी, रजत पदक। 2024 में हॉकी से खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? हरप्रीत सिंह को हॉकी से खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अगला, 2024 में पैरा एथलीट को खेल रत्न पुरस्कार, देखो पैरा एथलीट को किसको मिला? प्रवीण कुमार को मिला है। 2024 में अर्जुन पुरस्कार किस एथलीट को प्रदान किया गया? ज्योति याराजी को प्रदान किया गया है। तो 2024 में अर्जुन पुरस्कार 2024 से वो किसको मिला है? तो ज्योति याराजी हो जाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 2024 में बॉक्सिंग में अर्जुन पुरस्कार किसको मिला? नीतू गगास को मिला है और स्वीटी बुरा को मिला है। किसको मिला? नीतू गगास और स्वीटी बुरा को मिला है। अगला, 2024 एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन है? सिंगापुर रहा है। 2024 में हॉकी इंडिया लीग की विजेता कौन थी? तो ये थी राड बंगाल टाइगर्स। कौन सी हो जाएगी? राड बंगाल टाइगर्स हो जाएगी। 2024 में फीफा U17 है महिला विश्व कप की मेज़बानी किसने की है? भारत ने की है 2024 में फीफा अंडर-17 जो महिला विश्व कप है उसकी। 2024 में संतोष ट्रॉफी किस राज्य के द्वारा जीती गई है? पश्चिमी बंगाल के द्वारा जीती गई है। अगला, 2024 में कबड्डी विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? वेस्ट बंगाल यानी कि भारत के अंदर पश्चिमी बंगाल में आयोजित हुआ था। भारत ने 2024 में पैरा ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 29 मेडल जीते हैं। अगला, 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे पैरा ओलंपिक्स में? तो 2024 में भारत ने टोटल 7 स्वर्ण पदक जीते थे, जिनमें एक खिलाड़ी थे वो तो अपने भाला फेंक वाले थे, वो तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए थे उस समय। तो देखो पैरा ओलंपिक में भारत ने टोटल 29 पदक जीते थे, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक जीते थे भारत ने। 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किस कोच को मिला था? ये मिला था संदीप सागवान थे, हॉकी के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको मिला था। अगला, 2024 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। 2024 में चेस ओलंपियाड में भारत की स्थिति कौन सी थी? चौथा स्थान था। 2024 में IPL का ऑरेंज कैप विश्व विजेता कौन था? तो विराट कोहली था। अगला, 2024 IPL का पर्पल कप विजेता कौन था? देखो ऑरेंज तो विराट कोहली हो गया, पर्पल कप हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, बॉलर को दिया जाता है। 2024 में ओलंपिक शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने कितने मेडल जीते थे? 2024 के अंदर ओलंपिक शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 14 मेडल जीते थे। 2024 में भारत ने कितनी बार T20 वर्ल्ड कप जीता था? तो 2 बार वर्ल्ड कप को जीता था। 2024 से पहले भारत ने 2 बार है वो वर्ल्ड कप को जीता था। एक तो 2007 में जीता और इसके पश्चात एक ये 2024 के अंदर ही जीता है भारत ने T20 वर्ल्ड कप को। 2024 में महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल
भारत ने जीता या हारा, तो भारत इसमें हारा था ऑस्ट्रेलिया से। यानी भारत किससे हारा था 2024 में महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल में हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। 2024 में एशियन गेम में भारत का कुल पदक में कौन सा स्थान है? देखो एशियन गेम के अंदर 2024 के अंदर भारत का जो स्थान रहा है वो 4th स्थान रहा है। 2024 में महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन सी थी? तो भारत हो जाएगी। अगला देखते हैं, 2024 में ATP टेनिस रैंकिंग में भारत का टॉप खिलाड़ी किसे बनाया गया था? तो रामकुमार रामनाथन को 2024 के अंदर ATP टेनिस रैंकिंग में भारत का टॉप खिलाड़ी बनाया गया था। 2024 में विंबलडन में भारत की महिला युगल प्रतिनिधि कौन बनी थी? सोनिया मिर्जा बनी थी, रिटायरमेंट होने के पश्चात प्रतीकात्मक उपस्थिति में। 2024 में IBA महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत को कितने गोल्ड मेडल मिले हैं? तो टोटल 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। 2024 में प्रो कबड्डी लीग की विजेता कौन रहे? जयपुर पिंक पैंथर्स रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के एग्जाम के लिए। 2024 में भारत की हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो ये थे क्रेग फुलटन, दक्षिण अफ्रीका का से हैं। और 2025 में अगला क्वेश्चन, 2025 में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? ये भारत के द्वारा जीता गया था। T20 अब थोड़ा भारत के बारे में जान लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल किस टीम के बीच हुआ था? भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था। 2025 के IPL टीम के विजेता कौन है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हो जाएगा। IPL 2025 में ऑरेंज कप पे किसे मिली थी? तो साई सुदर्शन को मिला था 759 रन बनाने के कारण। IPL 2025 में पर्पल कप किसको मिला था? प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था 25 विकेट के कारण। 2025 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? डी गुगेश को। शतरंज के अंदर भाई इन्होंने अच्छा खासा नाम कमा रखा है। 2025 में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? बॉक्सिंग के अंदर तो स्वाति बुर्रा और नीतू गगास को मिला है। 2025 में महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता है। 2025 में स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा गेम में गोल्ड जीता है? तो फुटबॉल और वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप के अंदर WWC3 में जीता है। 2025 में भारतीय महिला आइस हॉकी टीम में कौन सा पदक जीता है? तो 2025 में भारतीय जो महिला हॉकी आइस टीम है इसने एशिया कप के अंदर कांस्य पदक को जीता था। 2025 में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने जीती, तो टीम MGD1 को जीता था। 2025 में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस किसने जीता है? अभिजीत गुप्ता के द्वारा जीता गया है 2025 में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस को। आगे देखते हैं, 2025 में शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम गोल्ड किसने दिलाया था? तो ये दिलाया था भाई किसके द्वारा? आर्य बोस के द्वारा और अर्जुन बाबूता के द्वारा। यानी 2025 में शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में गोल्ड किसने दिलाया है? आर्य बोस और अर्जुन बाबूता ने। 2025 में एशियन जिम्नास्टिक्स में परिणीति नायक ने कौन सा पदक जीता है? तो परिणीति नायक सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भाई परिणीति नायक का संबंध किससे हो जाएगा? एशियन जिम्नास्टिक्स से हो जाएगा, जो कि कांस्य पदक जीता है 2025 के अंदर। अगला 2025 में सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप फाइनल भारत ने किसे हराया है? तो बांग्लादेश को हराया है भाई। 2025 के अंदर जो सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप है उसमें भारत ने बांग्लादेश को हराया। 2025 में एशिया पैसिफिक केनो स्प्रिंट कप में गोल्ड किस भारतीय ने जीता है? तो प्रिंस गोस्वामी के द्वारा जीता गया है। 2025 में ताइवान एथलेटिक्स ओपन गोल्ड किसने जीता? रोहित यादव जो कि जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड थे। 2025 में सुपर फुटबॉल कप किसने जीता है? तो AFC गोवा ने जीता है। 2025 में बोर्डोलाई ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप कौन सी बनी है? तो ये NF रेलवे AS से बनी है। यानी कि 2025 में बोर्डोलाई ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप कौन बनी है? NF रेलवे AS से बनी है। 2025 में कबड्डी प्रवासी लीग पुरुष विजेता कौन है? ये मराठी वल्चर हो जाएगा। 2025 में कबड्डी प्रवासी लीग महिला विजेता कौन है? तो ये हो जाएगी तमिल लाइनेस हो जाएगी। अगला 2025 में
सेप कटकरा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? बिहार के पटना में हुआ था। 2025 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिला? फिजिकल एजुकेशन एंड फाउंडेशन इंडिया को मिला है। अगला, 2025 में महात्मा गांधी खेलकूद विश्वविद्यालय ट्रॉफी किसे दी है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दी है। 2025 में भारतीय टीम के कोच कौन है? 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच है तो इगोर, तो ये कौन थे? ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, इगोर, या फिर मैं ही बता देता हूँ आपको। तो कौन हो जाएंगे 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे नौशाद मूसा। कौन हो जाएंगे? नौशाद मूसा, लिख लेना है यहाँ पर। नौशाद मूसा थे। अंडर-23 टीम है उसके लिए मतलब इनको बनाया गया है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। इगोर सिटमेक आरबीआई का नया गवर्नर कौन बना है? सॉरी, यहाँ पर ये इगोर सिटमेक दे रखा है, तो इसमें पहले क्या थे? इगोर सिटमेक थे और वर्तमान के अंदर अभी मैंने बता दिया उसको बनाया गया है। आरबीआई का नया गवर्नर 2025 में किसे बनाया गया? संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। किसको बनाया गया? संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। आगे देखते हैं, आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया? तो पूनम गुप्ता को। पूनम गुप्ता को आरबीआई की जो नई डिप्टी गवर्नर के पद के ऊपर उसे नियुक्त किया गया है। देखो, फुटबॉल टीम के कोच तो जो इगोर सिटमेक थे वही हो जाएंगे, और जो मैंने नौशाद मूसा बताया वो अंडर-23 जो टीम है उसके लिए नियुक्त किया गया 2025 के अंदर। अगला, आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर 2025 कौन बनी है? पूनम गुप्ता, अभी बताया है मैंने। यूपीएससी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को नियुक्त किया गया जो कि पूर्व रक्षा सचिव थे। अगला, भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजे 2025 को किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया जस्टिस DYV चंद्रचूड़, जो कि जनवरी तक है। बाद में इसमें बदलाव हो गया है, यानी कि जो जस्टिस DYV चंद्रचूड़ है ये सिर्फ जनवरी तक है, बाद में इसमें क्या होगा? बदलाव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नए जज 2025 में कौन नियुक्त हुए? तो जस्टिस अतुल और चंदू रकर को नियुक्त किया गया है। तो जस्टिस अतुल चंदू रकर है, इसको सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, सेबी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुनिन कांता पांडे को किया गया। नाबार्ड की नई चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? सिमरन कौर को किया गया। इंपॉर्टेंट है। एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? नेहा शर्मा को किया गया है। थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि अब क्लास आपकी मुझे खत्म करनी है। आईसीसी बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? राजीव मेनन को किया गया है। एचडीएफसी बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2025 में कौन बने? आलोक कुमार जी बने हैं। कौन बने? आईसीसी बैंक एचडीएफसी बैंक के आलोक कुमार जी बने हैं। एयर के नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ 2025 कौन बने? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बने हैं। अंडमान निकोबार कमान के नए कमांडर चीफ 2025 कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा हो जाएंगे। अगला, भारत के नए विदेश सचिव 2025 में कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा बने हैं अब तक, और अगली नियुक्ति की अभी प्रतीक्षा है। भारतीय महिला आयोग के अध्यक्ष 2025 में रेखा शर्मा नवीनतम कार्यकाल है। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को नियुक्त किया गया भारत के नए सॉलिसिटर जनरल, और अभी कार्यरत हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुभाष चंद्र लाहिड़ी को बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन बनाया गया? रेखा शर्मा को बनाया गया। मनरेगा के नए डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो सत्यवीर सिंह को बनाया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो JB नंदेश्वर को बनाया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन है? तो राजीव कुमार सेनानिवृत्त है। नए की घोषणा अभी जल्द होगी। टाटा सोन्स के चेयरमैन को IMF सलाहकार परिषद का सदस्य कब नियुक्त किया गया था? तो कब नियुक्त किया गया था? 2025 में नियुक्त किया गया था। अगला, भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल मलिक को भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट के प्राइवेट सेक्रेटरी 2025 में कौन बने हैं? आलोक रंजन घोष बने हैं। आगे देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बन्नी बने हैं।
आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के सदस्य 2025 में किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कब और कहां पर शुरू हुआ था? तो ये कहां पर शुरू हुआ था? 21 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अंदर ऑपरेशन जो ब्लैक फॉरेस्ट है इसको शुरू किया गया था। ऑपरेशन कगार का उद्देश्य है तो इसको नक्सलाइस्ट यानी कि लड़ाकुओं को बेअसर करना है और उस क्षेत्र को सैनिटाइज मतलब साफ करना है। ऑपरेशन, ये जितने भी ऑपरेशन है मैं उनको बता रहा हूँ। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में कितने माओवादियों यानी कि नक्सलवादियों के मारे जाने का दावा किया गया है? तो कितनों का किया गया है? भारत सरकार ने 31 को और आधिकारिक तौर पर सिर्फ 4 की पुष्टि हुई है। ऑपरेशन कगार में कितने आईईडी जब्त किए गए हैं? तो जो ऑपरेशन कगार है इसके तहत 450 आईईडी यानी कि 2 टन विस्फोटक को क्या किया गया? जब्त किया गया है। ऑपरेशन कगार कौन सी एजेंसियों ने मिलकर किया था? तो सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी उनके द्वारा किया गया है। डीआरजी यानी कि छत्तीसगढ़ पुलिस, तेलंगाना और ग्रे हॉन्ड्स के द्वारा किया गया था। 2025 में सरानाडा फॉरेस्ट अभियान से संबंधित ऑपरेशन क्या है? तो सीआरपीएफ प्लस ओडिशा एसओजी एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन है। अगला ऑपरेशन शरद हवा है। ऑपरेशन शरद हवा किस सीमा पर किया गया है? तो जनवरी 2025 के अंदर पाकिस्तान सीमा यानी कि जो जैसलमेर के अंदर है वहाँ पर बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन शरद हवा को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय टास्क फोर्स है, जैसे ऑपरेशन बर्मा क्या है और कब शुरू किया गया था? ये ऑपरेशन है, इनको इस प्रकार से याद करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन बर्मा को मार्च 2025 में शुरू किया गया था। म्यांमार में भूकंप से राहत देने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन बर्मा में कितने टन राहत सामग्रियाँ भेजी गई थी? तो 656 से लेकर 60 टन राहत सामग्रियाँ भेजी गई थी। वैसे भारत चाहे कहीं पर राहत सामग्रियाँ भेजो हमेशा भारत को मिलता है, तो उसके विपरीत है। अभी हमने थोड़े दिन पहले तुर्की के अंदर भी ऑपरेशन दोस्त के नाम से चलाया था। क्या मिला? हमने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो हमारे खिलाफ जाकर वो खड़ा हो गया। तो क्या फ़ायदा है ऐसे ऑपरेशन चलाने का, दूसरों को सहायता देने का? ऑपरेशन बर्मा में कितने मरीजों का इलाज हुआ है? देखो 2500 प्लस मरीज जो का इलाज हुआ, करीब 65 मेजर सर्जरी हुई है और 1300 प्लस लैब टेस्ट हुए हैं। सीमा पार आतंक विरोधी अभियान, अब उनसे संबंधित भी देख ले। ये देखो अपना ऑपरेशन सिंदूर आ गया जो मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। पहला तो यही बन जाता है। ऑपरेशन सिंदूर कब की गई थी? तो 7 मई 2025 को पहलगाम हमले के बाद में 22 अप्रैल 25 नागरिक मृत हुए थे। 22 अप्रैल 2025 को। उसके पश्चात 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा शुरू किया गया था, जिसके तहत मतलब 2 अपने वायुसेना की व्योमिका सिंह और एक अपने पास जो मुस्लिम थी वो उसका नाम था, वो दोनों, एक वो कर्नल सोफिया कुरैशी थी, उनकी मतलब निगरानी के अंदर इसको शुरू किया गया था। तो भाई ये कब हुआ था? तो 22 अप्रैल को यहाँ पर हमारे देश के अंदर एक दर्दनाक घटना होती है जिसमें मतलब ये लोग धर्म को पूछकर मार देते हैं। उसके पश्चात हमारे जो मोदी जी थे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकवादी मारे जाने का दावा है? भारतीय टेली के अनुसार कम से कम 100 पाकिस्तानी 100 मतलब कम से कम 100 आतंकवादी मारे जाने का दावा है। पाकिस्तानी दावा सिर्फ 31 नागरिक हताहत हुए हैं। कौन सी भारतीय सेवाएं ऑपरेशन सिंदूर के अंदर शामिल थी? इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के तीनों इसमें शामिल थी। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार किस तकनीक का प्रयोग हुआ था? देखो इसमें किसका प्रयोग हुआ था? सुसाइड ड्रोन विवा नेवी, यानी कि इसमें सुसाइड ड्रोन का आपको पता भी चला होगा कि भाई कहीं पर जैसलमेर साइड में, अमृतसर साइड में भी मतलब उस समय हमला हुआ था। तो उसमें पाकिस्तान के द्वारा भी सुसाइड ड्रोन थे वे भेजे जा रहे थे और अपने भारत की तरफ से बताया जा रहा था कि भाई भारत ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा था S-400 उसको चालू कर रखा था। तो फ्रेंड्स ये हमारी क्लास है यहीं पर ख़त्म होती है। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे करंट अफेयर से वो करवा दिए और बाकी आगे आने वाले समय में भी हम देखेंगे जो आगे का करंट अफेयर होगा उसको। अब कल क्या करने वाले हैं? कल हम राजस्थान जो करंट अफेयर है उसकी क्लास को करेंगे और इसकी जो मैंने मिनिमम प्राइस रखी है आपके लिए मतलब ख़रीदने के लिए, वो आपके लिए सिर्फ 20 रुपये की प्राइस रखी है जो कि मिनिमम प्राइस होगी।
टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको QR कोड दे दूँगा, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं फिर आप पेमेंट कर दोगे तो उसके पश्चात आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और मैं ये नहीं कर रहा, आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपको PDF लेनी है नहीं लेनी, जो नहीं लेना चाहता है वो साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलते रहना है। और बाकी वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, और आगे आने वाले समय में भी चाहे राजस्थान पुलिस हो चाहे किसी भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए आपको क्लासेज मिलेंगे। सबसे पहले मैं करंट अफेयर कराऊंगा आपको, उसके पश्चात आपको राजस्थान वाले जितने भी पार्ट हैं उनको कराऊंगा। तो राजस्थान जीके की भी हम कोशिश करेंगे कि टोटल मिलाकर सभी को राजस्थान जीके की जो चारों पार्ट हैं उन सभी को मिलाकर हम जो बुक लॉन्च करेंगे वो 90 रुपये के आसपास ही लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें ई बुक होगी हमारी, और उसमें संपूर्ण राजस्थान की पॉलिटी, इतिहास, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, उनके मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, वो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। तो उनके लिए भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया जीके के लिए भी हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।